हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 6ठे श्लोक से आगे देखेंगे। तो कल ब्रह्मा जी के से प्रश्न करते हुए नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न कर रहे हैं और यहाँ से प्रश्न शुरू होता है, यद विज्ञानो यदाधारो यद परस्तम यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरैवात्म मायया। मेरे ख्याल में ख्याल का मतलब वाइट सारे श्लोकों को एक बार बोलिए ताकि सब उनकी बातें याद रहें। भक्तों से निवेदन है, आप में से कोई भी भक्त जो बना रहे हैं कि वो एक रिवीजन फाइल अभी से बना दें ताकि मैं साइड में दिखा के करता हूँ, जल्दी जल्दी फटाफट रिवाइज हो जाएगा। तो आप लोग को श्लोक का अर्थ पता ही है, तो जितने श्लोक मैंने समझा दिए उतना बोल दूंगा तो आपको याद रहेगा कि ये बात क्या चल रही है। मेरे संग बोलते चले जाइए। नारद उवाच देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विज्ञानी ही यज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट समझ में आ रहा है। यद रूपम यदधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः सर्वं हि एतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलकवद विश्वं विज्ञानवसितं तव। यद विज्ञानो यदाधारो यत्परस्तं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरैवात्ममातया आत्मन भावयसेतानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमा। तो क्या नारद जी ने पूछा? नारद जी ने कहा कि आप जीवों की सृष्टि करता है, आप सभी के पूर्वज हैं और आप हमको आत्मा और परमात्मा के तत्व का ज्ञान बताइए। एक पहला प्रश्न था। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा था कि यद रूपम, जगत का रूप क्या। 6 प्रश्न कर दिए थे। रूप क्या है, अधिष्ठान क्या है। श्लोक दिखाइए फिर से। ये ब्रह्मांड जो इसका रूप क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है, क्या इसका सृष्टि करने वाला कौन है, इसकी किसमें लय होता है, ये किसके अधीन है और इसका ये किससे तत्वों से बना हुआ है, यच्च। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब छोड़िए यानी ये सब आप मैं कैसे जानता हूँ, तो कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, जो भूतकाल में हुआ, भविष्य काल में हुआ, होगा और अभी वर्तमान में हो रहा है। प्रभु हैं, समझते हैं। कैसे समझते हैं? जैसे हाथ में रखा हुआ अमलक हो, ऐसे पूरे विश्व को आप समझते हैं। तो मेरे प्रश्न को उत्तर आप जानते हैं, मुझे विश्वास है। उसके बाद कहते हैं तो छोड़िए, आप अपने बारे में बताइए कि ये जो विज्ञान आपका है आया कहाँ से, किसके आधार पर आप कार्य कर रहे हैं, किसके संरक्षण में, आपका आधार क्या। यद परस्तम, किसके अधीन रह के कार्य कर रहे हैं। यदात्मक, आपका स्वरूप क्या है, किससे बने हैं आप। एक कहा, क्योंकि बड़ा अद्भुत लगता है, एक कहा सृजसि भूतानि, आप अकेले ही सभी जीवों की सृष्टि करते हैं। भूतेर, इन प्रकृति के तत्वों के द्वारा और अपनी शक्ति से ऐसा करते हैं। तो ये सबको बड़ा आश्चर्य लगता है। तो कहते हैं समझ में ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई उदाहरण ऐसा है क्या जगत में, ऐसा कोई देखा है कि व्यक्ति अपने से कुछ करता हो। तो कह रहे हैं हाँ, ये देखिए एग्जाम्पल है 2.5.5 में, आत्मन भावयसेतानि ना परा भावयन् स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमा। आप स्वयं ही इन सभी जीवों को पालन करने वाले हैं और इसमें कोई पराभव प्राप्त नहीं होता है और ये स्वयं करते हैं। आत्मशक्तिम अवष्टभ्य, और अपनी शक्ति का उपयोग करके ऐसा करते हैं जैसे ऊर्ण नाभि, ऊन वाली नाभि यानी कि मकड़ी बिना किसी परिश्रम के ऐसा अपना जाला बुन देती है। ये सब बात बोल करके अब उन्होंने 2.5.6 में जाते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जान रहा हूं इस जगत में कोई भी व्यक्ति वस्तु जो आपसे श्रेष्ठ हो। मेरे पीछे बोलिएगा, देखिए अनुवाद देख लीजिएगा, इसका अनुवाद लिखा हुआ इस प्रकार से। आपसे सृजित नहीं होती, ये कहने का मतलब है। इसमें श्रीधरी छूट, हाँ श्रीधरी इसमें इंक्लूडेड है, अनुवाद में इसलिए बोल रहे हैं। ना हम वेद पर, हाँ पॉइंट क्या है कि आप सब जानते हैं। उसके बाद नारद जी कहते हैं हम ऐसा कोई वस्तु नहीं जानते जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, क्योंकि सभी की सृष्टिकर्ता आप ही हैं। हम अपने दादाजी के दादाजी तक तो शक्ल जानते होंगे, दादाजी के दादा की शक्ल तो आप लोग पहचानते ही होंगे। क्यों नहीं पहचानते? क्योंकि उनकी सृष्टिकर्ता हम नहीं हैं। और यहाँ के जो भी माता पिता होते हैं अपने बच्चों की शक्ल पहचानते हैं, चाहे 10 हो, 10 तो नहीं होते लेकिन चाहे 10 हो। पहले ज़माने में होते थे 12 के 12 10 12 हुआ करते थे, तो 10 12 की सबकी शक्लें पहचानते थे। नंबर 1 छोटू 1 2 3 4 कर देंगे, लेकिन सबके नाम रूप गुण सब जानते थे। स्थूल हो सूक्ष्म हो या कुछ हो, सब देख रहे हैं। तो
ब्रह्मा जी ने सबकी सृष्टि करी, तो इसलिए ब्रह्मा जी सब जानते हैं। अमेरिका के मिस्टर जॉनसन को जानते होंगे आप, रामकृष्ण को? नहीं जानते? कौन नाम? जॉनसन नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं। लंदन के मिस्टर मिस टुवांटा को जानती हैं आप? लंदन से आई ना? नहीं, आप तो लंदन से आई ना, घूम के आई लंदन। तो लंदन से आने के बाद मिस टुवांटा को नहीं, ऐसे में कुछ भी बोल दे रहा होगा, कौन सा हो सकता है टुवांटा हो भी, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन टिम्बकटू जानते हैं कहाँ है आप लोग? टिम्बकटू कहाँ है? टिम्बकटू में अब मुझे भी आज तक पता नहीं कि ऐसा कोई स्थान है कि नहीं, ऐसे ही नाम बोल दे रहा हूँ मैं। ड्रैगन फ्रूट जानते हैं आप लोग? सब लोग नहीं देखा, जानते का मतलब खाए हैं। पिंक पिंक सा होता है, हाँ, कुछ कुछ कद्दू जैसा ऐसा लगता है, हाँ, ऐसा कुछ कद्दू। तो आप देख रहे हैं कि जो भी चीज़ आप नहीं देखें उसके बारे में आप लाल बुजक्कड़ गिरी शुरू कर देंगे। ड्रैगन फ्रूट ड्रैगन जैसे दिखता है क्या? क्या छिपकली जैसे दिखता है? ऐसा कुछ कुछ तो आप सोचेंगे कि ड्रैगन फ्रूट का क्या आकार होगा, नहीं समझ पाएंगे ना। सूरन जानते हैं आप? ये नहीं जानती सूरन? अब सूरन बेटा सोचो कैसा होता है सूरन। तो ना उसका नाम जानेंगे, नाम पहली बार सुन रहे, कई बार बोलते हैं नाम, नाम रूप और गुण, बहुत सी वस्तुओं का हम नहीं जानते हैं। तो आज भी एक भक्त चाट में बोले ये तो हम नहीं जानते। हमने कहा स्वाभाविक सी बात है कि आप ब्रह्मा नहीं है हम बहुत सारी बात नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मा जी हर वस्तु की सृष्टि करे। सूरन मान लो मैं रामकृष्ण को 2 मिनट के लिए ब्रह्मा बना देता हूँ। ब्रह्मा जी सूरन जानते हैं? हाँ जानता हूँ। अच्छा ड्रैगन फ्रूट जानते हैं? वो भी जानता हूँ समझ में आ गया, सब कुछ जानते हैं। यानी कि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता जो आप नहीं जानते, इसलिए आप समर्थ हैं मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यह उनकी अत्यधिक सामर्थ्य को भी सूचित करता है। कुछ लोग मानते हैं कि वो ब्रह्मा है और किसी बात में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वह लाल बुजक्कड़ गिरी कर रहे हैं, आप उसका अर्थ समझते हैं, वो जानते नहीं उसके बारे में। बहुत से लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन इंद्रिय निग्रह क्या होता है ये नहीं जानते। ये क्या होता है निग्रह? इंद्रिय क्या होता है ये किस चिड़िया का नाम है? इसको नहीं जानते, नहीं जानते ना इंद्रिय संयम। और मान लो शब्द सुन भी लिया तो उसका अर्थ नहीं जानते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लोग जगत में नहीं जानते, लेकिन ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं। तो उसी को कह रहे हैं ना हम वेद पर ही अस्मिन ना परम ना समम विभो। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् न परं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसद किंचिदन्यतः। नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। नाहं वेद परम हि अस्मिन् ना परम ना समम विभो। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् न परं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसद किंचिदन्यतः। नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। नाहं वेद पर हि अस्मिन् ना परम ना समम विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसद किंचिदन्यतः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् न परं न समं विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् न परं न समं विभो। नाहं वेद परम हि अस्मिन् ना परम ना समम विभो। नाम रूप गुणैर्भाव्यं सदसत् किंचिदन्यतः। नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसिद किंचिदन्यतः। एक एक करके करते हैं। अगला श्लोक आप पारायण करेंगे साथ में। हाँ ये ठीक है। नेक्स्ट वाला आपको, इनको ये दे रहा हूँ बपौती में, दूसरा वाला आपको दूंगा, तीसरा वाला बच्चों लड़कियों को भी जानना चाहिए। ठीक है, ऐसा करते हैं, सबको मिलना चाहिए। ओके, बहुत सुंदर है। यहाँ के शब्दों को समझना होगा, बाकी तो अनुवाद आसान है। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं, वे आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होती, क्योंकि आप इतने महान हैं। ये आईफोन है ना आपका, आप बनाए हैं, मेरे पास भी कोई सैमसंग का फोन दिया है, तो ऐसा नहीं कि प्रभु जी अभी आपके लिए बना के लाया हूं। ऐसा होता क्या? अभी छाप के लाया हूं आपके लिए प्रभु जी, बना के छाप नहीं सकते इसको, अभी बना के लाया हूं प्रभु जी, अभी हॉट ऑफ द प्रेस, गरम गरम लाया हूं आपके लिए, ऐसा होता है? ठीक है, अन्वय देखिए। हे विभो, विभो मतलब हे महान, अर्थात सर्व समर्थ। देखिए सुनते रहने से आप संस्कृत शब्दों को आप सीधे कैच कर लेंगे, मैं क्या बोलने वाला आपको पता ही है। विभो मतलब सर्व समर्थ। सर्व समर्थ क्यों कह रहे हैं? अस्मिन, इस जगत में, इस जगत में मतलब मटीरियल वर्ल्ड, जी हाँ, मटीरियल मतलब ब्रह्मांड में, इस जगत मतलब ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है। तो अब ब्रह्मलोक में क्या क्या होगा, कैसे शरीर होंगे, इंद्रलोक में क्या शरीर होंगे, उसकी तो हम धारणाएं नहीं कर सकते। एक भक्त बोले थे क्या सेवा करूं, तो हमने कहा ऐसा करिए, आंखों से चंद्र तारे देखिए,
वो कभी कभी वो भी करना चाहिए, बंद कर दिए हम लोग। जब तारे देखते हैं ऊपर तो व्यक्ति की बड़ी नम्रता होती है, भैया इतने बड़े अ, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितने ग्रह हैं, और आप लोग सब वैदिक छात्र हो तो आप जानते हो कि खाली नहीं बैठा, वहाँ सोच नहीं रहे खाली हैं या फिर कुछ हम ही लोग अकेले हैं, ऐसे करके नहीं है। वहाँ ऊपर वाले सोच रहे हैं गधे हम भी यहाँ पे हैं कीड़े हम भी यहाँ पे हैं। तुम सोच रहे हो कि हम ही लोग सबसे इंटेलिजेंट है यार, नहीं बेवकूफ। ऊपर वाले देवता लोग नहीं सोचते ये कीड़े क्या सोच रहे हैं हम लोग, नहीं है यहाँ पे, सब देख रहे हैं। यहाँ लोग सोचते हैं ना हम ही लोग हैं क्या, क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है। उनसे पूछो तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास कहीं कोई दिमाग है। तो अस्मिन इस जगत में, मतलब इंद्र के बारे में जान रहे ना आप? इंद्र का आप नाम सुन रहे हैं, इनका रूप क्या है, थोड़ा 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 गुण भी सुन रहे हैं, लेकिन वाकई इंद्र की क्या क्षमता है वो हम नहीं समझ पा रहे। जाओ जाके वहां बवंडर कर दो, हम लोग बवंडर करते हैं अलग प्रकार का, थोड़ा मस्ती कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन वाकई बवंडर लाने का सामर्थ्य किसके पास है? अब उस व्यक्ति का क्या रूप होगा आप समझ नहीं पा रहे ना, खाली सुने हैं इंद्र के बारे में, उसकी 1000 आंखें, आई मीन कम ऑन, अजीब है ना। अब देख रहे हैं उसको, वो कैसे हो गई 1000 आंखें? तो अब ब्रह्मा जी को सब पता है किसकी 1000 आंखें हैं, किसकी 3 है, किसी की 4 है, क्या है, और सबकी आंखें हमारी बाकी कैसी बनी वो सब जानते हैं, सबकी सृष्टि वो की है, समझ रहे हैं? कुछ सामर्थ्य नहीं लग रहा आपको उनको? यस। इस जगत में नाम रूप और गुणाई ही इनके द्वारा, तृतीय तृतीया विभक्ति है, नाम के द्वारा, रूप के द्वारा और गुण के द्वारा जानने योग्य। इसलिए जानने योग्य, इसलिए क्योंकि तीसरी विभक्ति तृतीय विभक्ति लगाई, तो इसे बोलते हैं ना इसके द्वारा, करण, करण कारक सोचते हैं, ये इसके द्वारा। तो नाम के द्वारा, कौन है आप? तो बोलते हैं मेरा नाम ये है, तो कुछ जाने आप नाम के द्वारा, कुछ जाने उसको? मेरा नाम नहीं जान रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना, तो नाम के द्वारा कुछ जानते हैं। अब ये थोड़ा समझाना पड़ेगा यहाँ पे कैसे नाम के द्वारा। ये क्या है? माउस है, तुरंत निकला मुख से आपके। और उससे पहले आपने इसका रूप भी देखा, हाँ ये माउस ऐसा लग रहा है। पूंछ कहाँ है इसकी? वायरलेस माउस पूंछलेस पूंछलेस, तो पूंछलेस माउस है ये, है ना। अब आप अंदाजा लगा रहे ना, वो असली जो माउस था उसी तरह ये इधर उधर घूमता है। नहीं घूमता, ऐसे घुमाते हैं ना उसको, जैसे माउस घूमता है, देखने में माउस जैसा लगता है। यद्यपि माउस माउस ये माउस नहीं है सो टू स्पीक, लेकिन नाम रख दिया गया माउस। एप्पल, एप्पल का मतलब क्या है? एप्पल का मतलब सेब हो सकता है, और एप्पल का मतलब वो आपकी जो आईफोन की कंपनी भी हो सकता है। ब्लैकबेरी फोन भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि नाम और रूप के द्वारा आप बहुत सारी चीजें समझते हैं, और गुण के द्वारा, बल्कि नाम रूप और गुण के अलावा और किस तरह से समझते हैं कुछ? अच्छा, मन, मन का नाम सुना आपने, रूप क्या है मन का? मन का रूप, मन में तो रूप दिखता है, मन का रूप तो नहीं दिखता है, लेकिन गुण दिख रहा है, संकल्प विकल्प। तो स्थूल चीजों का उदाहरण मैंने आपको दे दिया माउस आदि से, जो वस्तु दिखाई पड़ रही है, और सूक्ष्म वस्तु हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, दोनों को ही आप नाम रूप और गुणों, नाम रूप गुण आदि के द्वारा दिखते हैं। किसी चीज का रूप नहीं दिखता है तो गुण के द्वारा समझते हैं। हवा देखी होगी आप लोगों ने, हवा नहीं है, हवा नाम हो गया, उसका रूप क्या है? गुण, गुण महसूस कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं आप लोग। ध्वनि, शब्द, शब्द, शब्द का नाम है क्या? शब्द, हाँ समझ आ रहा है। रूप क्या है शब्द का? नहीं समझ में आ रहा है। गुण, गुण तो एकदम दिखाई पड़ता, गधे कहीं की, अरे कथा बोलते हो आप, कितने अच्छे व्यक्ति हैं। आप कभी करना, ऐसे करो, एक्सपेरिमेंट करना। ऐसे मंगल आरती कोई व्यक्ति गाया, अच्छा बड़ा अच्छा गाया पूजा आपने, थैंक यू रईस, तुरंत खुश जाएगा, समझ आइए, प्रभाव देखते हैं आप। ये चीज है शब्द। तो शब्द का रूप तो नहीं देख रहे हैं आप, वैसे शब्द में रूप रहता है, लेकिन वैसे आप शब्द नहीं देख पा रहे ना। शब्द क्या मतलब, शब्द का रूप क्या होता है? ऑल्दो हरे कृष्ण मंत्र का स्वरूप है कृष्ण पूर्ण अपोषे नमो नमः, वो आध्यात्मिक स्वरूप है, लेकिन भौतिक शब्द का रूप नहीं, धारणा नहीं कर पा रहे, लेकिन गुण आप देख रहे हो, हाँ गुण समझ रहे हैं, तुरंत प्रभाव देखते हैं अपने चित्त के ऊपर।
शोक मोह भय अगर भौतिक शब्द है और आध्यात्मिक प्रकाश अगर आध्यात्मिक शब्द है। समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए एक बार करते हैं, ओम बोलेंगे सब लोग। देखा आपने, तुरंत चेंज हुआ सब कुछ। अभी जो लोग यहाँ बैठे हैं इस रूम में वो ज्यादा अनुभव करेंगे इस बात को। सबने एक साथ आह्वान करना शुरू किया, ये नाद कहलाता है, ये भगवान है। पता है आपको ये बात? ओम इज कृष्णा प्रणवः सर्ववेदेषु। तो तुरंत ही आपने भगवान की उपस्थिति को प्रकट किया। तो ये गुण आप इसका महसूस किया, तुरंत गुण महसूस किया आप इसका, कि ये तो अलग वाइब्रेशन है कुछ, ये हरे कृष्ण मंत्र एक अलग वाइब्रेशन है। तो वैसे तो ये सब ऑब्वियसली इस जगत के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस जगत में जो भी स्थूल सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनके नाम रूप और गुण होते हैं, उनके द्वारा आप उनको जानते हो। तो कह रहे हैं इनके द्वारा जानने योग्य सत असत। सत मतलब बहुत अलग अलग होते हैं, यहाँ सद नहीं बोला जा रहा है। जब सच्चिदानंद बोलते हैं वो वाला नहीं, सत मतलब स्थूल। जैसे कैमरा, कैमरा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये होगा स्थूल। इसके कैमरा मतलब इसका नाम, और ये कैमरा ही है कि मृदंग है? वो कैमरा लेके आना, थोड़ा कैमरा देना, कैमरा देंगे तो मृदंग है। तो यद्यपि मैं बोल दूंगा कैमरा, लेकिन आप कहेंगे नहीं ये तो इसका रूप अलग है। गॉट इट? कुछ अलग कर रहे हैं इस प्रकार से। तो ये कैमरा है, इसका एक विशेष नाम और रूप है, उसके गुण है अलग प्रकार के। इज इट ओके? और कैमरा में बहुत सारे गुण होते हैं, उनके अलग अलग नंबर डाल दिए जाते हैं। कैमरा वट सोनी ये मॉडल है, सोनी 6400, उसके बाद सोनी आगे 0 और 0 ऐसे करते जाते हैं। तो उनके अलग अलग, यद्यपि वो कैमरा है, उन सभी को कैमरा बोलेंगे कि नहीं? उन सब का नाम एक ही हो गया, कैमरा। कैमरा बोल देंगे, लेकिन रूप में परिवर्तन आ जाता है। वो रखा हुआ था वो यहाँ पे एक अलग प्रकार का, कल लाए थे वो, और उसका अलग रूप हो जाएगा, उसका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, उसके गुण भी अलग अलग हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं कि इसके द्वारा आप लोग वस्तुओं को जानते हैं। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं सत और असत। सत की व्याख्या मैंने करी, जो आपको दिखता है, स्थूल, स्पीकर, माइक या जो भी लाइट फाइट दिख रहा है। और असत मतलब सूक्ष्म, अर्थात जो आपको नहीं दिखाई पड़ता। मन, बुद्धि। बुद्धि है आप लोगों के पास? दिखाइए, दिखाएं कैसे? बुद्धि का कार्य देख पाते हैं, बुद्धि का गुण देख पाते हैं। कई बार बोलते बुद्धि नहीं तुम्हारे पास, इसका मतलब है कि बुद्धि का गुण प्रकाशित नहीं हो रहा है। क्या बोल रहे हो? बुद्धि नहीं तुम्हारे पास है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सुनते हैं ना इस तरह से बातें। तो बुद्धि नहीं दिख रही है, लेकिन बुद्धि का प्रभाव दिख रहा है। तो इस जगत में बुद्धि भी जानते हैं, बुद्धि की सृष्टि भी कर रहे हैं, बुद्धि भी समझ रहे हैं कि बुद्धि सबको क्या कितना देनी भरनी है इत्यादि। तो और भी बुद्धि से मिथ्यांकार बुद्धि और मन, वो सब सृष्टि करते हैं, सब जानते हो। सृष्टि करते हैं मतलब सब जानते हैं। सृष्टि तो मन और बुद्धि की नहीं की है, लेकिन किसको कितनी देनी है वो सब जानते हैं। कुछ भी और भी कोई भूत प्रेत होते हैं क्या? अब हम में से कुछ लोगों का सामर्थ्य नहीं है भूत प्रेतों को देखने का, लेकिन जो लोग कुछ हैं ऐसे दृष्टि वाले, वो देख लेते हैं भूत प्रेतों को। तो अब वह देवताओं को नहीं देख पा रहे हैं, वो ब्रह्मलोक में नहीं देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि से कुछ छुपा नहीं, ये कहने का अर्थ है। ठीक है? क्योंकि सबकी सृष्टि करने वाले हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन और बुद्धि की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है, वो तत्व में आ रहा है। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो किसी का शरीर अब मन से ही बना हुआ है, या देवताओं का शरीर जैसे सूक्ष्म रूप से बना होता है। पता है ना आपके बात? डिपेंड करता है, कहीं अग्नि स्वरूप हो या जो भी हो, सूक्ष्म स्वरूप है, तो वह हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी को दिख रहा है। इज इट ऑल ओके? ठीक है। परम मतलब श्रेष्ठ और अपरम मतलब निकृष्ट। ये तो आप जगत में देख ही रहे हैं कि अलग अलग मॉडल होते हैं। मारुति 800, मारुति 1000। तो मारुति 800 हो गई निकृष्ट, अपरम, और मारुति 1000 हो गई श्रेष्ठ। ये उपलक्षण से किसी जगह में भी लगा देंगे। जैसे देवताओं में विभिन्न विभाजन हुए कि नहीं? और इस जगत में भी हम देखते हैं इंसान कुछ उच्च अवच्च से कहा जाता है, उच्च अवस्थिति को प्राप्त होते नीचे को। तो ये कह रहे हैं परम मतलब श्रेष्ठ और अपरम मतलब निकृष्ट, और समम वा बराबर बराबर। जैसे मान लीजिए ये लॉजिटेक का कोई माउस है, वटेवर जो माउस है, तो अब इससे श्रेष्ठ माउस भी हैं और इससे निकृष्ट भी वाले भी हैं। ये तो करते हैं आप लोग खरीदते समय, और इसके बराबर वाले भी हैं। इसी का यही मॉडल उसके बराबर शक्ति वाला होगा। तो इसी तरह से कोई भी वस्तु आप देख रहे हैं तो एक बराबर गुण वाले भी हैं, श्रेष्ठ गुण वाले भी और निकृष्ट वाले। इन सभी वस्तुओं को आप जानते हो। किंचित या अन्य इसी तरह की कोई वस्तु जो इन कैटेगरी में नहीं आती, मतलब स्थूल सूक्ष्म पर अपर समम या और कुछ आप सोच लीजिए, हम नहीं जानते क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ नहीं जानते। जो कुछ भी है जगत में
अन्यतः किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न अहम ही न वेदा। ऐसी कोई वस्तु इस जगत में नहीं, इस जगत में, ध्यान से सुनिएगा, इस जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है मैं जो जान रहा हूं जो आपसे उत्पन्न ना हुई हो, चाहे वो श्रेष्ठ हो, चाहे वो निकृष्ट हो, चाहे वो बराबर गुण वाली हो, चाहे वो स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, सब मैं नहीं जान रहा हूं कि आप के अलावा कोई सृष्टा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं बस यही नहीं जान रहे हैं कह रहे हैं ऐसा नहीं कहा। नारद जी बड़े कन्विंस है, नारद जी दिव्य पुरुष है, कह रहे हैं कि मैं नहीं जान रहा हूं कि आप के अलावा कोई ऐसा और सृष्टा है जगत का। ये कहने का मतलब है गुणगान कर रहे हैं लेकिन उसके बाद बट करने वाले हैं। ये स्टाइल होता है, पहले गुणगान कर दो फिर लेकिन लगा दो। हम मान रहे हैं कि इस जगत की कोई वस्तु की सृष्टा आप ही हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ भाई ये वाला JBL का स्पीकर भी मैंने बनाया है, ये M ऑडियो का भी मैंने बनाया है, और ये मिक्सर भी मैंने बनाया है, अल्ट्रा, ये सब, ये इस जगत में बहुत, सोनी का कैमरा मैं ही बनाया हूँ। तो आप कहेंगे आपका दिमाग कौन बनाया है? आप कहेंगे आप नहीं विश्वास करेंगे यार ना, मैं कल से बोलने चालू कर दूँ जहाँ जो भी वस्तु है मैंने बनाई है। या कोई आकर के बोले प्रभु जी यहाँ पे इस रूम में जो भी वस्तु है वो आपने बनाई है। तो अब केवल इस रूम की वस्तुओं को, हर वस्तु को बनाने वाला अगर कोई एक व्यक्ति होगा तो आप आंखें गोल नहीं हो जाएंगी? वाओ, दैट्स अमेजिंग। कुछ समझ पा रहे हैं सामर्थ्य? ये कैमरा और ये, हमें से यहाँ पे किसी ने कुछ भी नहीं बनाया, तब भी हम सोच रहे हैं कि हम कितने महान हैं। ये सब जगत में रहता है, महान होने की भावना रहती है। तो अब ब्रह्मा जी के बारे में नारद जी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई वस्तु हम नहीं जान रहे हैं जो आपने सृष्टि इस जगत में न करी हो। आप कितने महान हो, यानी कि उनकी शक्ति का अंदाजा, समझ नारद जी को आ रही है। ये ध्यान रखेंगे तब अगला श्लोक आपको समझ में आएगा। ब्रह्मा जी की महान शक्ति को देख रहे हैं, याद रखेंगे, इस श्लोक से ब्रह्मा जी की महान शक्ति को सूचित कर रहे हैं। पहले भी बोल दिया कि सब कुछ अपनी शक्ति से सृष्ट करते हैं, और अब कह रहे हैं कि आपका ज्ञान अगाध है, अबाधित ज्ञान है आपका। ठीक है, तात्पर्य यह व्यक्त जगत 84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। और प्रभुपाद जी कहते हैं गिनने की जरूरत नहीं है, गिन नहीं पाओगे, इसको यथावत स्वीकार कर लीजिए। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट हैं, जैसे कि कॉकरोच हमसे तो निकृष्ट ही है, अनलेस यू आर लाइक एन एक्सॉल्टेड स्टेज वेयर यू से दैट कीट पूरी शेर कीट हुई मुहित लागिष्ठा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन आप कॉकरोच तो समझ ही रहे हैं कि बंदर तो भागवत नहीं समझ सके तो निकृष्ट अवस्था में है कि नहीं, ये बात है। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है, और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं, यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं व्याख्या कर रहा हूँ, आप लोग समझ ही रहे होंगे। जो लोग बिल्कुल, अब कुछ लोग ऐसे हैं बिल्कुल पशु की तरह रह रहे हैं, इंसान है लेकिन बिल्कुल पशु की तरह रह रहे हैं, कोई वेद नहीं मानते। फिर उसमें से कुछ लोग हैं जो वेद मानते हैं लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मानते हैं। फिर कुछ उसमें से लोग होते हैं कि कुछ ज्ञानी होते हैं, फिर भक्त होते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की श्रेणियां इंसानों की होती। सभी लोग इंसान नहीं होते इंसान के शरीर में। समझ आ गया आप लोगों को? लग तो हमारा ही भाई जैसा लग रहा है, लेकिन ये शक्ल तो मिल रही है इंसान जैसी लग रही है। देखो देखो, 2 टांग, हाथ, हाँ लग तो रहा है, चेक करो, लग तो रहा है। नाम रूप और गुण मैच नहीं कर रहा है, ये इंसान नहीं है। कई बार आप लोग ऐसा बोले हैं ना, कोई बहुत नृशंस व्यक्ति हो, ये तुम तो इंसान ही नहीं हो, यानी इंसान जैसे लग रहे हो, क्या पीछे देख रहे हो? अच्छा, तो जो भी तो कह रहे, वो ये बोलते हैं कि तुम इंसान नहीं, तुम देवी हो ये कहना चाहती है, पूरा नहीं करते हैं भाई। भू सुर गणा, भगवान के भक्त यहाँ पे पृथ्वी पे सुर गण देवताओं के समान है। आप नेगेटिव में लेती हैं मत। माता जी कभी किसी की निंदा नहीं करती वो कहते तुम लड़की नहीं हो, देवी हमारे घर में प्रकट हो गई एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे इस जगत में उत्कृष्ट। देखिए सिंपल सी बात है, प्रश्न आएगा तो जगत में इंसान श्रेष्ठ कौन सा है? जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किससे श्रेष्ठ है? वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ। अहो बत स्वपचतो गरियान यजिव आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुह्नु शश्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम गृणन्ति ये ते। श्लोक व्याख्या नहीं करूंगा, बुद्धिमान लोग समझ रहे हैं।
किसी को श्रेष्ठ बनाना हो, निकृष्ट व्यक्ति को भी तो हरे कृष्ण मंत्र कराना चाहिए। वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, इस जगत में कितना हो आप श्रेष्ठ हो जाइए, आपसे कोई श्रेष्ठ निकलेगा जरूर। इसलिए श्रेष्ठ होने का प्रयास मत कीजिए, नम्र होने का प्रयास कीजिए। नारद जी जब जानते हैं सब, ये सब कैटेगराइजेशन है ही जगत में। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है। किसी में सृजन का स्रोत नहीं है मतलब इस जगत में कोई और व्यक्ति नहीं जो ब्रह्मा जी के अलावा सृष्टि कर रहा है। देखिए, अब ये आपको आश्चर्य होगा, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, पिछले जन्म से ही भगवान का दर्शन कर लिया है और अब ब्रह्मा जी के थ्रू प्रकट हुए हैं। तो अब ऐसा ज्ञान नारद जी में कैसे आ गया? अज्ञान नहीं आ गया, वो ऐसा प्रश्न बनाकर करना है कि लोक हित के लिए। यहाँ पे भी कई बार लोग प्रश्न करते हैं, उनको पता रहता है, लेकिन अब नए लोग बैठे हैं, वो बोलते भी हैं सीरियसली कि नए लोग बैठे, इसलिए मैं यह प्रश्न कर रहा हूँ। और वक्ता भी ऐसे बोलता है, ऐसे लगता है कि उन्हीं को समझा रहा हो। ऐसा होता है कई बार, नया संडे फीस्ट होता है तो नए लोग बैठे होते हैं, तो प्रभु जी भक्तों का एक प्रश्न होता है, या फिर वो ऐसे ही पूछेगा, प्रभु जी हम कैसे समझें इस बात को? तो ऐसा प्रश्न करना से मानो से ना पता हो। तो नारद जी को पता है लेकिन ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है। अतः वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते थे कि ब्रह्मा जी कौन है। नेक्स्ट देखिएगा। तो अब आप इतना महान शक्ति वाले हैं और ऐसा लग रहा है जब आप सब कुछ अपनी शक्ति से कर रहे हो, हमको बहुत दिक्कत हो रही है जब आपको हम तपस्या करते हुए देखते हैं। ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर ऑब्जर्वेशन है। नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं। जब आप सर्वसमर्थ हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? आदमी तप करता है ना, कुछ चीज मान लो कुछ कार्य करना है तो पहली बात उसे पता ही नहीं होता कैसे कार्य करेंगे, यस। और उसके बाद सामर्थ्य होना चाहिए उस कार्य को करने के लिए। बहुत सारे उस पर विघ्न आ सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकती है। तो तप करता है ताकि उसको शक्ति प्राप्त हो उस कार्य को करने के लिए। शेक्सपियर का नॉवल पढ़ने के लिए ABCD सीखने का तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि पैदा होते ही हम लोग वेद गर्भ नहीं होते हैं। आप सबको याद आ रहा है, इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 1 + 1 2 और क्या क्या 2 के पहाड़े, और उस पर उसको न सीखने के कारण चाटे भी खाए होंगे आप में सब लोग तपस्या को कर करके आए हैं कि नहीं। छोटी छोटी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है। एक भक्त हमको बता रहे थे, आज उनके पास अच्छा बिजनेस चल रहा है, बता रहे थे 12-12 घंटे वो काम करते, 12-14 घंटे वो काम करते थे, तपस्या नहीं करनी पड़ी। तो तप करने का मतलब है कि वह परम ईश्वर नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है अर्थात वह किसी के अंडर में है, उसको अभाव है, इसलिए वो तपस्या कर रहा है। भगवान पे मत घटित कीजिएगा, सामान्य लोगों की बात कर रहा हूं। भगवान कभी कभी जैसे नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वो तो लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्यतः भगवान को छोड़ दिया जाए तो सभी पे घटित होगा कि तपस्या के बिना कुछ मिलता नहीं है। क्या अब यहाँ पे आप लोग मतलब ऐसे कोई व्यक्ति है जो ऐसे कहे कि हम लेटें, जरा गद्दा निकालो, सो जाए और भागवत समझ ले? कुछ मिलता है बिना तपस्या के? किसी को भी आज तक बिना तपस्या के कुछ मिला है? भौतिकता वाली जगत में भी कितना तपस्या करते हैं शिवम प्रभु, तपस्या नहीं करनी पड़ती है। हरे नोट कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो रे प्रभु जी आप तो सब जानते हैं, सब भगवान वेदा सब जान ही रहे हैं। रात में 12 बजे तक नहीं आपको जगना पड़ता है, 1 बजे तक भी जगना पड़ता है कभी कभी। तो वो तप करते हैं तब कुछ प्रकट होता है ना, तप से पत्र प्रकट हो रहा है, होता है कि नहीं होता? ये आप लोग रोटी वोटी बनाते हैं, इसमें कुछ तपस्या नहीं है? हाँ, एटलीस्ट मेरे रेफरेंस में देखें तो बहुत बड़ी तपस्या, उसको गूंदो, उसको रोल करो, उसको सेको, हो ये तो बहुत तपस्या है। हर चीज में व्हाट इज इजी इन दिस वर्ल्ड, पहली बात कुछ भी नहीं, हर चीज के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो गत अक्लमा नहीं है, अक्लमा नहीं, तपस्या कर रहा है, यानी अभाव है कुछ, उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। तो कह रहे हैं आपको तपस्या करते हुए देख हम बड़े मोहित होते हैं। हम तो ये सोच रहे थे हमारे पिताजी सब सर्वसमर्थ है, किसी चीज को करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको तपस्या करते हुए हम देखते हैं तो हमको शंका होती है कि जरूर आपसे कोई परे व्यक्ति है। तो इसलिए आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप बोलेंगे
स भवानचरद् घोरं यत्तपःसु समाहितः स भवानचरद्घोरं यत्तपःसु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि स भवानचरद् घोरं यत्तपःसु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि स भवानचरद्घोरं यत्तपःसु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि स भवानचरद् घोरं स भवानचरद्घोरं यत्तपःसु समाहितः यत्तपःसु समाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां च यच्छसि पराशङ्कां च यच्छसि। अनुवाद। फिर भी का मतलब क्या हुआ? इतने सब आपके अंदर गुण हैं कि आप सब वस्तु की सृष्टि करता हैं, आप अकेले ही अपनी शक्ति से कुछ करने वाले हैं, फिर भी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वो जो स्टाइल होते हैं ना, आप बहुत अच्छे हैं हिरेन प्रभु, आप बहुत ही करते हो, हमारे प्रसाद देख आते, लेकिन फिर भी। तो अब आप पुरानी बात सब भूल जाएंगे। फिर भी के बाद क्या बोलेगा ये? फिर भी के बाद क्या बोलेगा? समझ रहे हैं? ऐसा करते ना, लेकिन। तो लेकिन फिर भी कह लीजिए लेकिन जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो नारद जी यहाँ पे प्रश्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, जरा इसका देखिएगा, अन्वय देखिएगा। अन्वय बहुत अच्छे शब्द अर्थ हैं। सह इस प्रकार का होते हुए भी, किस प्रकार का होते हुए भी? वे अपनी ही शक्ति से पूरे जगत की सृष्टि करने वाला होते हुए भी, इस जगत में हर वस्तु को जानने वाला होते हुए भी, भूत भावन होते हुए भी, सबका पूर्वज होते हुए भी, विभु प्रभु होते हुए भी, सर्वसमर्थ होते हुए भी, ये सब सह का अर्थ है। जो गुण अभी तक उन्हें ब्रह्मा जी के बोले, ऐसा सह में जाएगा। देख रहे हैं भागवत कितनी डेप्थ है, समझ पा रहे हैं? जिन जिन गुणों का, अद्भुत गुणों का ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन किया, वह सह से इंगित हो रहा है, ऐसा होते हुए भी। वही प्रपात ने कहा फिर भी। मैं समझा पा रहा हूं या कठिन हो रहा है? भगवान आपने सुसमाहित पूर्ण अनुशासन में रहते हुए, अर्थात अत्यंत सावधान होते हुए, इस्कॉन डिवोटी की तरह नहीं, हरे डोजिंग जपा करते हुए नहीं, या चिमचिम जपा करते हुए। चिमचिम समझते होंगे आप लोग? जाप किया, थोड़ी बात किया, फिर जप किया, फिर थोड़ी देर बात किया, चलो अब चाय पीते हैं हर्बल टी पिया, उसके बाद फिर जप कर लिया, ऐसा नहीं। सुसमाहित। देखिए आप इस रूम में अलग अलग, मुझे नहीं पता सबके मन कैसे चल रहा है। कोई व्यक्ति हो सकता हो कि एकदम अब कान को सेट करके लगा रखा है कि क्या बोला जाएगा मैं समझूंगा। इसे कहते हैं सुसमाहित, सावधान। और वस्तुतः क्लास का आनंद तभी आता है। अब अभी कुछ कर देना चालू कर दीजिए ना, ये देखना वो सोचना है, कुछ करना शुरू कर देंगे, आप क्लास को एकदम मिस कर जाएंगे। मेक सेंस? सुसमाहिता समझ रहे हैं? जैसे अभी आप लोग देखो, जब कभी पेपर लिखते थे आप लोग, अगर पास होना चाहते थे तो, और अच्छे नंबर लाना चाहते थे तो एकदम आप अपने मन को बिल्कुल फोकस कर देते थे। उधर लेफ्ट राइट कुछ नहीं सुनाई पड़ता, लग रहा है सब आप फेलियर ही है। अच्छा बड़ा नंबर नहीं लाते थे कभी? यस नहीं, नो नहीं है, कुछ समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि ठीक है यार, सही है, चल। अरे आपका अभी है, आप ठीक है, ऐसा करते हैं? बताइए, पेपर लिखते हैं तो। सुसमाहित, हमको स्मरण आ रहा है आईआईटी के लाइब्रेरी का, जब एग्जाम होता तब देखो कैसे लड़के समाहित होकर लिखते हैं, पढ़ते हैं। जब हाँ, ये आईआईटी का जो मेंस का पेपर होता है, वाओ दैट वाज अमेजिंग, आई कैन स्टिल रिमेंबर। क्या समाहित होकर, रोमांचित हो रहा, क्या समाहित होकर के लिखते थे हम लोग, क्योंकि वो महत्व समझ रहे हैं उसका। कुछ बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तब व्यक्ति सावधान होता है। तो आप पहले ही इतने समर्थ हो, फिर इतना सावधानी पूर्वक घोरम। अब घोरम का क्या मतलब है? कठिन, अर्थात अन्यों के द्वारा जो ना किया जा सके ऐसी तप, मतलब ध्यान रूपी तपस्या, अचरत मतलब आपने करी। ये नारद जी जान रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, आप इतने महान हैं, फिर भी तपस्या कर रहे हैं।
और कैसी तपस्या कर रहे हैं, जो कोई व्यक्ति वैसी तपस्या कर ही नहीं पाएगा, तो कुछ बहुत बड़ी वस्तु चाहिए ना। मैं कुछ समझ रहे ना, मान है कि नहीं, घोर जो कर ही नहीं पाए दूसरा कोई व्यक्ति, ऐसी तपस्या कर रहा है, इसका मतलब आपको किसी चीज की अपेक्षा है। जबकि अभी तक क्या सोच रहे थे, आपके तो किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, सब जानने वाले, सबकी सृष्टि करने वाले हैं। तो आप लोग कुछ मोहित नहीं हो रहे इस बात से? आपको उत्तर पता है इसलिए आप नहीं, ब्रह्मा है ना आप लोग सब आप लोग को उत्तर पता है इसलिए आप मोहित नहीं हो रहे हैं। देखिए, इस जगत में भी कोई अच्छा प्रवचन करता है तो उसी से व्यक्ति मोहित, अरे ये कैसे बोल रहे हैं, इतना ये कैसे बोल रहे हैं। यहाँ किसी को थोड़ा थोड़ा अच्छा सा गाता हुआ सुन लीजिए, अरे वाह ये कैसे गा रहे हैं। या हम लोग फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, अच्छा प्रसाद बन जाता है, कुछ लोग अद्भुत दिव्य प्रसाद बनाते हैं, ये कैसे बन रहा है, आपके हाथों में रियली अमृत। आप लोग कभी नहीं सोचते हो, अच्छा किसी 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 डिवोटी के हाथ में ऐसा मतलब हुनर होता है, तो स्वाहा, और इतना बढ़िया प्रसाद कैसे बना रहे हैं आप। वहां कैसे कैसे करते हैं ब्रह्मा जी के बारे में, तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं, तो क्या जान कर भी ले रहे तो कौन सा फर्क पड़ रहा है, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी की सृष्टि देख रहे हैं नारद जी, तो कह रहे हैं इतने अद्भुत होते हुए भी आप तपस्या कर रहे हैं। और कैसी तपस्या कर रहे हैं, हल्की फुल्की नहीं। चले क्या कर रहे हैं, थोड़ा जरा मॉर्निंग प्रॉम करके आ रहे हैं हल्का फुल्का नहीं, घोर तपस्या कर रहे हैं, मतलब बहुत चाहिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु चाहिए। आपका आराध्य कितना समर्थ होगा। हमको तो बहुत इस पे अपने अपने पे हंसी आ रही थी, ब्रह्मा जी कर रहे हैं सुसमाहित होकर के, सुसमाहित, समाहित, फिक्स्ड फोकस, और उस पर भी सु लगा दिया। और यहां आदमी 6 बार सू जाता है जब करने के लिए, है कि नहीं बताइए। बाथरूम जाएगा, ये जाएगा, माला पकड़े बाथरूम जाना है, पानी जाना है, पानी पीना, गर्म पानी, ये कर रहे ना हम लोग, देख रहे ना। इससे नम्रता आती है व्यक्ति को। जो ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ ज्ञान प्रेम है वह सबकार याचे। जो ब्रह्मा जी मर गए, पीठ तोड़ कोई भजन किया, वह तब जाके प्रेम प्राप्त हुआ, वह नित्यानंद ऐसे दे रहे हैं, उसको भी नहीं करना चाहिए। देखा है आपने, देखा है, आज मैं दे में दर्द हो रहा है, कंबल, भगवान ने कहा कूर्म अंगानी सर्वश, हम कूर्म बन गए हैं, हम कूर्म अवतार पे ध्यान कर रहे हैं, अपने अंग हमने सब अंदर ले लिए हैं, बाहर नहीं निकलेंगे, इत्यादि इत्यादि। सुसमाहित। वैसे तो महाप्रभु ने लाइसेंस दे दिया, इस कलयुग में कोई तपस्या नहीं, केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस पर भी सनातन गोस्वामी जी बोलते कथम अपि सकृदातम, कैसे भी बोलिए तो मुक्ति देने वाला है। लेकिन जो भी हो, हमको बहुत अच्छा लगा था सुसमाहित। ब्रह्मा जी जब फाउंडर आचार्य ऑफ गौड़िया हरि ब्रह्म संप्रदाय, वह सुसमाहित होकर तपस्या कर रहे, तो कम से कम मैं खुद ही नहीं कर पा, आप लोग क्या बोलूं, 2 घंटा तो कम से कम सुसमाहित होकर नाम जप करना चाहिए, कम से कम है, ज्यादा ज्यादा नहीं है। मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ जितना, मैं तो बहुत न्यूनता देख रहा हूँ अपने जप में। आप लोग शायद परफेक्ट हो गए, मुझे नहीं पता, बट ब्रह्मा जी को तपस्या की आवश्यकता है, हमको क्या गलबे मिल जाएगा। एक कदम कानन महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे, कोई माता जी विदेश की बोलूंगी, कैन वी गो बैक टू वर्ड इट फ्री ऑफ कॉस्ट क्या फ्री में भगवत धाम नहीं जा सकते? तो कहा नहीं, 16 माला एकदम न्यूनतम फीस है, उसके बिना नहीं जा सकते, तो इतना तो कम से कम दो। चलिए, तो यानी जब अब एक सिंपल सी बात है, एक बात और समझ लीजिए, भगवान ने जब अपने लड़के को नहीं छोड़ा तो आपको छोड़ देंगे? बिना तपस्या के कुछ नहीं देने वाले। तपस्या करोगे तो देंगे जरूर, यह होते सर्व सिद्धि है तुम्हार, लेकिन बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलेगा। और एक और बात ध्यान रखिएगा, तपस्या मतलब घोरम, कठिन। तप मतलब ही घोरम, घोरम मतलब अच्छी नहीं लगेगी तपस्या। तपस्या मतलब वॉलंटरली एक्सेप्टिंग समथिंग विच यू डोंट लाइक फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। हम अपनी कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, पर मंगल अर्थ जाने में दिक्कत होती है। हाँ, वो दिक्कत होनी ही चाहिए, दिक्कत देने के लिए ही बताया गया है। कुछ सभी को ठंड लगती है मंगल आरती जाने में, ऐसा तो ना सबको बराबर ही लगती होगी, लेकिन उसको सहन करना ये तप होता है। और अगर रियली बात बताऊं, तपस्या वो है जो गुरु बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बताया मंगल आरती जाओ, वैसे मैं एक भक्त को समझा रहा था, प्रभुपाद जी ने यह नहीं बताया कि स्वेटर पहन के मत जाओ, तो ये तपस्या आपने मन से अपने कर ली, फिर बीमार पड़ जाओगे। लेकिन प्रभुपाद ने बोला स्वेटर पहनो, चाहे जो भी आवश्यक हो पहन करके मंगल आरती में भगवान के सामने खड़े हो जाओ।
वो बहुत बड़ी बात है। बस वही बात है। भागवतम में आओ, जब करो। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बोला है, देर इज, अमेजिंग स्टेटमेंट है, देर इज एनफ तपस्या, डोंट क्रिएट योर ओन। सुना तो है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं? एनफ का मतलब क्या होता है? ये कर लो, ये पर्याप्त है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक तपस्या है, प्रभुपाद जी ने दे दी है। मंगल आरती कीजिए, 16 माला जप कीजिए, भागवतम सुनिए, प्रसाद खाइए, प्रसाद ही खाइए। भी नहीं बोल, भी तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना प्रभु जी? आपने उसका भी बोला था, नहीं भी नहीं बोला था, भी नहीं बोला था, नहीं ही बोला था, प्रसाद ही खाइए। तो प्रभु जी प्रसाद तो हमेशा मिलता नहीं है, तो हाँ, तो तब खाइए जब प्रसाद मिले। बंद करो ये क्लास, बंद करो ये क्लास, बंद करो, बहुत तपस्या बता रहा है, सारे होटल बंद करवा देगा ये तो। नहीं, प्रसाद ही खाइए। ये भी बहुत ज्यादा लग रहा है। अरे आप बुरा नहीं मानिएगा, अब हम कुछ कड़वी बात बोल रहे हैं। यहां तो 4 नियम पालन करने को ज्यादा हम मान रहे हैं ना, 3.5 में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, और फिर चाहते हैं कि कृष्ण प्रेम मिल जाए। मैं हम की बात कर रहा हूं, चाहे स्थूल रूप से तोड़े चाहे सूक्ष्म रूप से तोड़े। तो कम से कम अब तो कुछ नम्र हो जाना चाहिए कि कलयुग में, जीव को समझ बोलते हैं, कलयुग में एक अच्छी बात है कि नम्र होना बहुत कठिन नहीं, क्योंकि गुण है ही नहीं कुछ। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या की है बताइए। तो प्रभा जी लेक्चर में बोलते हैं, इन लोगों से 3:30 बजे भी नहीं उठा जा रहा है। ये लोग अब सतयुग में उठेंगे सतयुग में उठेंगे, ठंडे पानी में जब नहाना पड़ेगा ना, तत्तात अगच्छ भद्रम ते, मधुवन में आओगे, यमुना जी के ठंडे जल में स्नान करोगे, तब समझ में आएगा। कलयुग में आराम से भजन करने को मिल रहा है तो नहीं आएगा। के लिए हम मस्ती नहीं कर रहे, और बस खाली कहना चाहते हैं कि आपने तपस्या करी, ये तेना, इसके कारण से, तेन का मतलब होता है इसके द्वारा, त्वम यानी आप, न खेदय से, हम जो आपके पुत्र हैं उनको मोहित कर रहे हैं, हम सभी को मोहित कर रहे हैं। हम तो सोचते थे कि हमारे पिताजी बहुत महान है, लेकिन आपको तपस्या करते हुए देखते हुए हमको, हमारा ये बहुत दुख हो रहा है, हमें बहुत कष्ट मिल रहा है। बहुत अच्छी तरह से आचार्यों ने बताया है, मैं उसको यहाँ पे रख रहा हूँ। हम आपके पुत्र हैं, हम सोच रहे थे हमारे पिताजी तो सर्वश्रेष्ठ है, यू आर द बेस्ट डैडी, यू आर द बेस्ट डैडी। ऐसा होता है ना, बच्चे सोचता छोटा, मेरे पापा सर्वश्रेष्ठ है। तो उसी तरह कह रहे हम तो सोच रहे थे कि हमारे पिता सर्वश्रेष्ठ है, महान है, लेकिन हमको मोहित कर रहे हैं बात। और क्या हो रहा, कह रहे हैं पराम शंकाम च प्रयच्छसि, और आपसे परे भी कोई ईश्वर है, इसीलिए प्रश्न करते यत परम। आपको याद है सारे श्लोक क्यों बोले जा रहे हैं? वो जो प्रश्न नारद जी ने किए वो किस कारण से कर रहे हैं, ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप, नारद जी के, मान लो ब्रह्मा जी कहें कि ये क्यों पूछा कि यत परम, मैं किसके अधीन में कार्य कर रहा हूं, तो ये कारण है। किसके आधार पे कारण कर रहा हूं, ये कारण है। कहां से विज्ञान आया, समझ पा रहे हैं बात? उनको शंका हो रही कि अगर ये विज्ञान स्वतः स्फूर्त था आपका, तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? अगर आपका कोई आधार नहीं था तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? अगर आप किसी के अधीन काम नहीं कर रहे हैं तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्या मतलब अनुशासन, सुना था आपने अनुवाद? अनुशासन मतलब कोई दूसरा अनुशासित करे। अब यहाँ कोई व्यक्ति गेम खेलने लग जाए तो क्या बोलूंगा मैं, बाहर जाके खेलो। यहाँ कुछ अनुशासन है कि नहीं? जो भी व्यक्ति यहाँ आता है वो मानता है कि मैं ब्रह्मा हूँ सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। जो भी व्यक्ति यहाँ उच्च आसन पे बैठा हुआ है, और आप लोगों को बात माननी पड़ेगी, नहीं तो भैया जाओ बाहर, की जरूरत आने की क्लास में। इज इट नॉट देयर इज सम अनुशासन? ये तो अपने कहेंगे मेरा पर्स खो गया था माइक पे, कहाँ गया? कुछ आप सभी समझ रहे हैं कि यहाँ पे आने का मतलब है कि अनुशासन है नहीं। तो यानी कि मैं कुछ हद तक सुपीरियर हूं, एटलीस्ट जब तक क्लास में हूं। इज इट ऑल ओके? आप देखो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज आएंगे तो आप लोग मस्ती कर पाएंगे? कोई कभी सोच भी नहीं पाएंगे, नहीं मस्ती नहीं, सुसमाहित हो जाएंगे एकदम। प्रभु जी क्लास में तो हो जाएगा, लेकिन महाराज क्लास में ना 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 ना, कहीं सांप मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। और आप देख रहे थे उस दिन कुछ भक्त बीच में अनुशासन भंग कर रहा था, तो महाराज एकदम क्रोधित हो गए थे, फिर वो उसको संवरण करके फिर क्लास शुरू किए। तो आप सब लोग सन्न रह गए थे ना एकदम, अभी क्या होगा, कि क्लास कैंसिल तो नहीं हो जाएगी? तो कोई महान व्यक्ति होता है, उसके सामने व्यक्ति घबराता है। इसलिए मैं आप लोग से थोड़ा सा विनोद करते रहता हूँ कि लोग घबराए नहीं, परेशान नहीं हो ठीक है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि आप परम, आपका कोई किसी के अधीन तो है, आप कर रहे हैं। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि सारे प्रश्नों का कारण क्या, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पराम शंकाम च प्रयच्छसि, और आपसे परे भी कोई ईश्वर है, ऐसी शंका का अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्रयच्छसि, दे रहे हैं, ये शंका का अवसर दे रहे हैं। समझ में आ रहा है श्लोक?
कितना टेस्टी है ना, हमको बहुत अच्छा लगा था श्लोक। संस्कृत देखिए, स भवान अचरत घोरम, स ऐसा होते हुए भी आपने महान तपस्या करी है, जो अन्य तो द्वारा अन्यों के द्वारा तपस्या करना दुश्चर है, नहीं कर पाएंगे वो। कहेंगे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको ब्रह्मा जी के बराबर तपस्या करनी है, व्हाट? प्रभु जी, आई एम नॉट क्वालिफाइड। अगर ये भी कहते जाए कि कल से 64 माला करना है, मैं तो संकल्प भी नहीं आ रहा मेरे मन में। जबकि 64 करने में शायद 8-9 घंटे लगते होंगे। बहुत लोग तो यही बोल्ड हो जाएंगे, प्रभु जी 16 हो नहीं रही है, किसी तरह से 16 ऐसे जैसे ना 1 मिनट वो बॉर्डर तक पहुंच जाए, कबड्डी खेलते ना, मरते मरते कभी कभी ऐसा करना पड़ता है, बस अरे नहीं ये छूदा 16 कबड्डी 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 हो गए 16। तो आपने देखा कुछ लोग इसी प्रकार से जब करते किसी तरह माला, उसके बाद माला से मुक्ति, कॉल दिखेंगे भाई कहाँ फंस गए इस्कॉन वालों ने बता दिया। अच्छा खासा दुखालय में हम रह रहे थे शाश्वत में, अब शाश्वत सुखालय स्थान की बता दिया, फंस गए, अब 16 माला करनी। गलत तो नहीं कर रहे, क्या तपस्या हम लोग करेंगे बताइए। जो भी है आपने घोर तपस्या की, यत तपः सुसमाहिता, जो आपने तप किया है वो एकदम सुसमाहित होकर किया है। घोर कर रहे इतने में ऐसे नहीं कर रहा, एकदम मन को स्थिर करें। आप सोचिए मन को केंद्रित करना कितना कठिन है। जब करेंगे ही आप लोग को आप जानते हैं कितना कठिन है। एक क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए एक हरे सुन लिया तो बहुत बड़े चैंपियन मानते हैं। एक महामंत्र सुनिए, कभी ट्राई किया? एक महामंत्र सुनने का प्रयास कीजिए, उसी में मन भाग जाता है। केवल एक महामंत्र 4 सेकंड के लिए स्थिर करने का प्रयास कीजिए तो मुश्किल है। और कितने लंबे समय तक मन को स्थिर कर लिए, कितने लंबे समय तक कितने मैं भूल रहा हूं, लेकिन बहुत लंबा समय था, आएगा आगे। तेना, इसके द्वारा, न हमको, त्वम आप, खेदे से मोहित कर रहे हैं, हमको बहुत कष्ट हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और क्या कष्ट तुमको हो रहा है? कह रहे हैं पराशंकाम च यच्छसि, आपसे भी श्रेष्ठ कोई व्यक्ति है, इसकी शंका हमको हो रही है। हमको आपके सामर्थ्य पे शंका हो रही है, आपसे भी श्रेष्ठ लगता है कोई व्यक्ति है। नेक्स्ट श्रीधरी, सह अर्थात इस प्रकार के सर्वों की सृष्टि करने वाला होकर भी, स्पष्ट है, भगवान अर्थात आपने जो घोर तपस्या की उससे हमको खेद से अर्थात मोह के साथ साथ यह शंका होती है कि आपसे भी बड़ा कोई है क्या, जिसको प्रसन्न करने के लिए आपने तपस्या की। स्पष्ट है। नोट, न अर्थात हम जो आपके पुत्र हैं उनका यह नित्य अभिमान था कि हमारे पिता सबसे महान है। तो उस अभिमान के उत्पाटन के द्वारा, उत्पाटन मतलब खंडन के द्वारा, त्वम खेदे से आप हमको मोहित कर रहे हैं। ये बाल प्रबोधनी से नोट लिया गया है, कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ ले। तात्पर्य, क्यों दुख दे रहे हैं? तो आज तक तो हम तो यही मानते रहे कि पिताजी चैंपियन है, कहते नहीं पिताजी से भी बड़ा के कोई चैंपियन है। ये उनको दुख हो रहा है। तात्पर्य, श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वे अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर ना मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। बड़ा स्पष्ट है, परमेश्वर तो श्रेष्ठतम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। कृष्ण किसकी पूजा करने की जरूरत है? कृष्ण को किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं। कृष्ण पूजा करते अपने भक्तों की प्रेम वश, वो एक अलग बात है, लेकिन कृष्ण को किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें ऐसा कुछ नहीं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। नामे कर्माणि लंबंती नामे कर्म फले स्पृहा, जगत में कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ पूर्ण है, वो पूरे हर तरह से परिपूर्ण है, तो उनके लिए कोई आराधना नहीं। पूर्ण है मतलब उन्हें कुछ चाहिए। रामकृष्ण क्या क्या किया इसने अनंत जन्म, आज ठीक है, समझ में आ रहा है कि भगवान की विशेष शक्ति है, बस देखते हैं, ठीक है, बस बस बस, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। काफी इंटरेस्टिंग है ना जयवीरेंद्र? हाँ ठीक है। प्रेम कृष्ण, ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात? भगवान कृष्ण बलराम के सामने जाते हैं
वो सब जानते हैं। तो वह एक प्रश्न बन जाएगा कि जब सब जानते हैं तो अपना दुख निवेदन करने की क्या जरूरत है, फिर हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है। यद्यपि वो सब जानते हैं फिर भी भक्त लोग अपना दुख बोलते हैं, सुख बोलते हैं, अपना भावना व्यक्त करते हैं, ये सब उनका, ये सब भक्ति में आता है। लेकिन जानते सब कुछ हैं, उस रूप में नहीं जिस रूप में हम अपने आप को देख रहे हैं। आप लोग भी अलग अलग स्वेटर वेटर पहन के आते हैं ना, तो मैं आप लोग के स्वेटर को देखता हूं। हम लोग यहां लोगों के देह को देख रहे हैं, व्यक्ति को तो देख ही नहीं रहे हैं। कृष्ण देह नहीं देख रहे हैं, कृष्ण व्यक्ति को देख रहे हैं। ही इज ए नेचुरल एक्सरे, इसीलिए मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, यस यस। हम यहां लोगों के देह को देख करके भाई मुस्कुराते हैं। कभी कभी आप लोग से कैसा हुआ है कि आप ये समझ नहीं पाते इस व्यक्ति को हमारी शक्ल में इतना क्या बुरा लग रहा है। Have you noticed? इतने बुरे ना दिखते ना, इतने हम बुरे हैं। इतने बुरे तो नहीं है, हिरण्यकशिपु के तो फैमिली में नहीं आ रहे हम। अभी कभी ऐसा हुआ कुछ लोग इतना आपको देख करके चिढ़ते हैं, नहीं इसमें भाई मैं इतना क्या कर दिया कि इतना क्यों चिढ़ रहे हैं। तो राग और देश जगत में चलता कि लोग देह को देखते हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार से नहीं है। भगवान की अद्भुत बात, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक ज्ञान की। कुछ भी वो जानना चाहते हैं वो सब कुछ ज्ञान वही देते हैं। जो सबको ज्ञान दे रहा है उसे ज्ञान दे की क्या जरूरत है। बस वो एक चीज नहीं जानते कि भक्तों को क्या सुख मिलता है मेरे को देखने में, इसलिए फिर भक्त बनना पड़ता है। वो एक अलग टॉपिक है, बट पॉइंट इज दैट कि उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। अहंग्रोपासिता या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है भ्रामक है, लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ लोग कहते तुम वही हो, भावना करो कि तुम वही भगवान हो। तो उनसे को भावना करो कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तो भावना करने से तुम प्राइम मिनिस्टर हो जाओगे। तो तुम प्राइम मिनिस्टर हो नहीं सकते हो और तुम भगवान हो जाओगे भावना करने से। तो इसी को कहते हैं अहंग्रोपासना। मैं ही कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण से अभिन्न हूँ, ये हूँ वो हूँ, इस तरह की बातें करते हो। कहते हैं ऐसा सोचने से आप भगवान बन जाएंगे। अब ये सब बातें फालतू हैं, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि यह भी तो भगवान को नहीं करना पड़ता है। कृष्ण को ही सोचना नहीं पड़ता है कि मैं कृष्ण हूँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कृष्ण हूँ। व्हाट अमेजिंग ना कंसेप्ट। उन लोग का कुछ भी लोग कंसेप्ट मार देते हैं कि आप बस आप भूल गए हैं कि आप भगवान है। याद करो कि आप भगवान है। तो पूछो कि जब भगवान है तो याद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लोगों को भगवान का अर्थ ही नहीं पता है। ठीक है, कृपा समझा रहे हैं। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए अहंग्रोपासना की एक विधि हो, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। कोई असाध्य नहीं, क्या असाध्य नहीं, ना कोई असाध्य वस्तु के लिए साधना नहीं होती है। जब हम ईश्वर बन ही नहीं सकते तो उसके लिए साधना क्या होगी। लेकिन इस प्रकार के लोग साधना करते तो वो विफल ही हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति आत्मानुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता है। वह वाकई अगर सेल्फ रियलाइज्ड हो तो क्या समझेगा, मैं कृष्ण का एक छोटा सा अंश हूं। ये बात है। ओके, नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ। अतः वे सही जानकारी चाह रहे थे। ठीक है, कुछ परफेक्शन चाहते हैं, इसका मतलब है कि हम इम्परफेक्ट हैं और तभी ना तपस्या करेंगे। जैसे सिंपल सी बात है, भूख लगी है तब ना आप प्रसादम हॉल में जाएंगे, तो चलना कुछ तपस्या है। बैठे हुए थे आराम से, भूख लग रही है और इतने तो समर्थ हुए नहीं है कि अब सोचने से कुछ प्रकट हो रहा है, तो जाना ही पड़ेगा। और ठंड में भी जाना पड़ता है। या कोई लेके आया तो उस व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ेगी, लेकिन हमें करने पड़ती चीजें नहीं। जो आलसी भी कहते हैं यार अब बहुत देर हो गई, अब तो उठ के स्नान करना ही पड़ेगा। खराब लगे ना लगे, मुख से बदबू आएगी, इसलिए ब्रश करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग आलसी, बहुत दिन से रूम साफ नहीं किया है, तो करना पड़ेगा ना। तब देख पा रहे हैं जगत में हमें कोई चीज चाहिए इसलिए तपस्या करनी पड़ती है। ठीक है, जगत का स्वरूप ही है। केवल जब गोलोक पहुंच जाएंगे तब कुछ नहीं करना पड़ेगा। करने मतलब तपस्या नहीं करना पड़ेगा, स्वतः आनंद मिलने वाला है। तो वहां जाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब कह रहे हैं ये जो हमने प्रश्न किए
इनको आप मान लो ब्रह्मा जी कहना, हम तुम्हारा प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न बहुत कठिन हो रहा है। तो कहते हैं नहीं, आप सब जानने वाले हैं, आप समझा सकते हैं, समझ भी रहे हैं मेरे प्रश्न का क्या आशय है ये भी समझ रहे हैं, और आप इसमें इस प्रकार से भी समर्थ हैं कि ऐसा बोलेंगे कि आप मुझे समझा सकें। कुछ समझ पा रहे हैं बात? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं अब यहाँ पे सॉलिड स्टेट थ्योरी बताऊं, सॉलिड स्टेट नहीं, स्टडी स्टेट थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, मुझे भी नहीं पता है, मैं बहुत पहले पढ़ा था, 98 की बात होगी। अब वो व्यक्ति अब स्टडी स्टेट में नहीं रह गए, वो मर गए साइंटिस्ट लेकिन तो उनके हिसाब से ब्रह्मांड की सृष्टि कभी नहीं हुई, और उसके 1000 तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन लगा दी उनने। तो जो भी वो जानते हो ज्ञान, अज्ञान कह लीजिए, वो समझा जरूर है लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हैं और आप समर्थ हैं कि मुझे समझा सकें, ऐसा बोलें कि मैं समझ सकूं। ये दोनों चीजें समझ पा रहे हैं, इसलिए आप बताइए। 2 गुण देख रहे हैं, एक कि आप मेरे सारे प्रश्नों का आशय समझ रहे हैं, उसका उत्तर ठीक ठीक जानते हैं, और दूसरा कि आप यह भी जानते हैं कि इसका उत्तर मैं कैसे दूं। जैसे मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आता है और आपसे पूछे, एकदम नया, कुछ नहीं जानता, इंसान जानवर भेद ये, कहे राधा रानी का तत्व क्या है। ओह, राधा रानी का तत्व क्या? आते हैं कई लोग, ऐसे लोग, ये राधा जी कौन है। उनसे पूछो पहले आप ही समझो कि आत्मा जी कौन है आप कौन हो, मनुष्य जी कौन है, ये समझ लीजिए। पहले मनुष्य और पशु का भेद समझो ना। तो भले ही गुरु को पता भी हो, तब भी वो ये कहकर नहीं, अभी तुम इसको समझने के लिए योग्य नहीं हो, अभी नहीं बताऊंगा। और या फिर गुरु जी ऐसा कुछ बोलना शुरू करें संस्कृत में जो समझ ही ना आए। ये भी इंटरेस्टिंग है कि ऐसा हो सकता है, कहीं कहीं भागवत में से प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे 10.87 को ट्राई कीजिएगा। प्रश्न अद्भुत, प्रश्न तो बड़ा सिंपल था, उत्तर सुखदेव गोस्वामी ऐसा दिए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उत्तर दे क्या रहा है। एटलीस्ट परीक्षित को महाराज को समझ में आ रहा था, हमको नहीं समझ में आ रहा था। तो कभी कभी उत्तर भी ऐसा होता है कि समझ नहीं आता। जैसे एग्जाम्पल था यही ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी से अपने कल्याण के लिए देवता, मनुष्य और असुर, राक्षस गए कि हमारे कल्याण के लिए कुछ बताइए, हित के लिए। तो कहे द, समझ गए ना आप लोग? समझ में आ रहा है आपको? कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है द का मतलब क्या होता है? THE नहीं, हिंदी वाला द। जयवंदना माता जी को नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, शिवम प्रभु को नहीं आ रहा है। हाँ, तो आप लोग मनुष्य है कि नहीं? आप लोग ऐसा एक मिनट ऐसा थोड़ा ड्रामा करते हैं। आप लोग एक साथ बोलिए, कुछ इसमें देवता हैं, कुछ मनुष्य हैं, कुछ कोई राक्षस कैंप से भी हैं, और मैं ब्रह्मा बन जाता हूँ और आप लीडर बन जाइए, किसी के भी। एक माइक लीजिए, बोलिए हे ब्रह्मदेव, हमारे हित के लिए आप कुछ बोलिए। आपको ड्रामा नहीं करना आता, आप लोग कोई ड्रामेबाज नहीं हो। ठीक है, छोड़िए। दास हो तो जिस आज्ञा पालन करो ना, बोला गया था। एनीवेज, तो मान लो आप कहें कि हे ब्रह्मदेव, आप हमारे कल्याण के लिए कुछ बोलें, ठीक है। द का क्या अर्थ है? तो उन्होंने कहा, जो बुद्धिमान लोग थे सब तीनों समझ लिया कि द का मतलब है, देवताओं के लिए द का मतलब है दमन। वो बहुत भोगों में लगे रहते हैं, इसलिए अपनी इंद्रिय को संयमित करो। और मनुष्यों को बोलते हैं द का मतलब है दान, क्योंकि बहुत लोभी होते हैं तो इसलिए दान करो। और राक्षस लोग जो है बहुत क्रूर होते हैं, तो कहते हैं द का मतलब दया दया करो। समझ रहे हैं? तो अब आप समझ रहे हैं कि ये इस तरह से भी उत्तर दिया जा सकता है कि एकदम कोड में। और अगर आप ना समझें तो ब्रह्म सूत्र उठा लीजिएगा, वो क्या क्या वहां बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं भाई भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, लेकिन इतने छोटे छोटे श्लोक में बोल रहे हैं, लेकिन इतना कठिन है कि समझ नहीं पाते इसको। तो ऐसा नहीं समझाइएगा कि हम समझ ही ना पाए, ठीक है? तो इसलिए कह रहे हैं, अब ये लास्ट चीज पूछ रहे हैं, एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर। विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्ध्यनुशासितः। विजानीहि
यथे वेदम अहम बुद्ध्यनुशासितः। नेक्स्ट देखिए कहाँ गया अनुवाद। हे पिता, पिता कौन है? हाँ ठीक है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। अन्वय देखिए, हे सर्वज्ञ हे सकलेश्वर, बड़ा स्पष्ट है। हे सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, हे सकलेश्वर मतलब सभी के ईश्वर। यथा एव, जिस प्रकार अहम अनुशासित, मैं आपके द्वारा सीख कर, अनुशासित का मतलब होता है अनुशासन में, शिष्य अनुशासन में रहता है कि नहीं, तो कह रहे हैं कि मैं आपके द्वारा शिक्षित होकर के, ये अर्थ है अनुशासित का मतलब, ठीक है। इदम बुद्धि, यह सब रहस्य समझ सकूं, जो मैंने आपसे पूछे थे कि भाई आप इतना कुछ गुण वाले होते हुए भी आप तपस्या क्यों कर रहे हैं, इस रहस्य को मैं समझ सकूं। बुधा शब्द सुना होगा आपने, बुधा मतलब जानना, समझना। जानना और समझने में थोड़ा अंतर भी है, लेकिन मोटा मोटा एक ही ले सकते हैं, एक ही अर्थ ले लीजिए, जानना समझना एक ही बात है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, बूझ रहे हैं ना, बूझ बुध वहीं से आ रहा है, और बोलते भी हैं बांग्ला में बूझते पारे, है ना, बूझते पारे, समझ पा रहे हैं, ये बात है, तो बुद्धे से निकल के आ रहा है। यह सब मैं रहस्य समझ सकूं तो पृच्छतः मैं पृच्छतः, तो मुझ जिज्ञासा करने वाले को, मैं जो जिज्ञासितवान हूं, मैंने आपसे जिज्ञासा कर रहा हूं, एतत् सर्वम विजानी, यह सब कुछ विशेष रूप से ज्ञापित करें, समझाएं। विजानी ही कि आपने दो अर्थ लिए थे, एक कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं और दूसरा आप उसको अच्छे से उपदेश दीजिए, दोनों ही चीजें इसमें लेनी पड़ेंगी। एतन में पृच्छता, ये सब जो मैंने आपसे पूछा है, पूछ रहा हूं, सर्वम किससे पूछ रहे हैं? सर्वम सर्वज्ञ, सॉरी, एतन में पृच्छता सर्वम, ये जो मैंने सब कुछ पूछा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। कभी कभी देखा एग्जाम में हम लिखते हैं 5 कर लिए पास हो जाएंगे, नहीं, पास तब होंगे जब सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो टीचर से पूछ रहे हैं कि नहीं, सर्वम, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि शंका होना कोई दिक्कत नहीं है, शंका बने रहना दिक्कत है। एक भी छूट जाएगा कि यत परम, तो मुझे दिक्कत होगी। फिर मान लो सारे प्रश्नों को उत्तर दे दिया, ये नहीं पता कि किसके अधीन काम कर रहे हैं, तो फिर नारद जी प्रश्न करेंगे किसके अधीन काम कर रहे हैं, तो एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। और हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे कि कौन से प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी दे रहे हैं। आचार्यगण समझाएंगे ही, लेकिन हम लोग भी देखते चलेंगे कहीं कोई प्रश्न छूट तो नहीं गया है, नारद जी से फिर से पूछवाएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, कि हम लोग मन में शायद धारण भी ना कर पा रहे होंगे क्या प्रश्न है, और ब्रह्मा जी एक बार सुन करके उत्तर सोच करके धड़ धड़ दे रहे, इसीलिए ब्रह्मा जी हैं वो, ठीक है। एतन में पृच्छतः सर्वम, सर्वज्ञ सकलेश्वर, क्या गुण देख रहे हो आपकी, सोच रहे हो कि मैं उत्तर दे दूंगा, तो कहते हैं सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सकलेश्वर सभी के नियामक हैं, विजानी ही, और आप विशेष रूप से इनके प्रश्नों का उत्तर जानते हैं और उपदेश करने का सामर्थ्य है, इसलिए आप विशेष अच्छी प्रकार से उपदेश दीजिए। आप विजानी ही का अर्थ लिया गया था, बताया पहले श्लोक में लिया गया था, विजानी ही मतलब आप अच्छे से जानते हो इन प्रश्नों का उत्तर, और विजानी का दूसरा अर्थ है कि अच्छे जानने के साथ साथ आप समझा सकते हो। ऐसा क्योंकि सकलेश्वर सभी के नियंता हैं, सबको जानने वाले हैं। मान लो सकलेश्वर नहीं होते तो कहते हैं, किसी को बुलाते हैं, भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है लेकिन हम समझा नहीं पा रहे, जरा इनको समझाओ नारद जी को। ऐसा होता है, लेकिन कहते नहीं, सकल सभी के ईश्वर हैं, आप मेरे भी ईश्वर हैं, आप मैं जो चाहता हूं आप बिल्कुल बता पाएंगे। तो कह रहे हैं विजानी ही, ये सब बात आप जानते हो और आप उसको वैसे ही उपदेश दीजिए। कैसे उपदेश दूं? यथा यथैव इदम अहम, जैसे यह सब रहस्य अहम मैं बुद्धि समझ सकूं। आप कैसे समझ पाएंगे? अनुशासित, आपके द्वारा शिक्षित होकर के आप समझाएंगे, ऐसा समझाइए कि मैं समझ सकूं, ये अर्थ है। ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि आप अपरम भवतो जन्मा अपरम भवतो जन्मा परम जन्म विवस्वतः। आप कह रहे हैं कि सूर्य देव को ज्ञान दिया था, लेकिन वो उनका जन्म तो आपसे पहले हुआ, तो मैं कैसे समझूं? जो श्लोक दिखाएंगे, मैं कैसे समझूं इस बात को? ये है तरीका प्रश्न करने का। ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको संगत नहीं लग रहा है, तो तुम ब्रह्मा हो।
अगर मन में इस प्रकार की भावना है, किसी से भी, आप किसी भी वैष्णव से पूछ रहे हैं प्रश्न करने का, अगर आपकी श्रद्धा है तब पूछिए, और नहीं तो ये मत पूछिए कि अब तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप अगर ये मान लिया कि मैं उनके बराबर ही जानता हूं, तो फिर मत पूछिए मत, वो उत्तर वो देंगे भी तो भी हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन बोल रहे हैं 4.4 भगवत गीता में कि आपका जन्म तो सूर्यदेव के बाद में हुआ, और आपने कहा कि ये ज्ञान आपने सूर्यदेव को सबसे पहले दिया। अब मैं कहूं कि प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे हैं कि मैं कहूं कि अब अगर मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया तो कहेंगे स्वामी जी हाउ कैन यू गिव दिस क्लास। नेचुरली आपके मन में प्रश्न आएगा। तो कह रहे हैं कथम एतद् विजानीयम, ये मैं कैसे समझ सकूं। ये नहीं कह रहे हैं कि आप भगवान गलत बोल रहे हैं, ये मैं कैसे समझूं। तुमादौ प्रोक्तवान कि आदि में, शुरुआत में आपने ऐसे बोला था और आपको याद भी है कि आपने बोला था, ये हम कैसे समझें। ऐसा ही प्रश्न नारद जी से व्यासदेव जी ने कहा कि वे समय के संग सब कुछ, सभी की स्मृति नष्ट हो जाती है और आपको पिछले ब्रह्मा जी के दिन की स्मृति याद है, ये कैसे मैं समझूं, ये कैसे हुआ। शंका होना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। आप देख रहे हैं बात को। अगर किसी भक्त पे आपको श्रद्धा नहीं है तो प्रश्न नहीं कीजिए, बुरा अपराध करेगा व्यक्ति, वो चाहे कितना हो समर्थ हो। व्यक्ति अगर अपने को बहुत लाल बुजक्कड़ मान रहा, जानने वाला मान रहा, तो कितना भी बताया जाएगा वो सुनेगा नहीं। आप लोग के संग कभी ऐसा हुआ है? हम लोग सबके संग होता है कि इतना मिथ्यांकार रहता है कि हम जानने वाले हो, सामने वाला क्या बोल रहा है वो सुनता भी नहीं है व्यक्ति। कभी मैं परम पूज्य वृंदावन महाराज से कुछ पूछ रहा था, मेरे मन में संशय था, तो हमने कहा अगर आप गुस्सा नहीं हो तो मैं ये प्रश्न कर सकता हूँ क्या। और महाराज गुस्सा नहीं हुए, महाराज बहुत प्रेम से उत्तर दिए, एंड ही वाज वेरी हैप्पी इन गिविंग द आंसर। पॉइंट इज इट हाउ यू आस्क द क्वेश्चन, मेक सेंस। क्योंकि हो सकता हो कि हमारे लिए वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कभी कभी प्रश्न बहुत बुद्धू पड़ने वाला भी होता है, ये भी हो सकता है। हमको एक बार डांट खाए हैं, वो गोधोराम श्लोक नहीं दिखाएगा। ठीक है, हमारा श्लोक देखते हैं, श्लोक में क्या लिखा है यहाँ पे। तो ठीक है, हमारा श्लोक है जैसे। वी हैव टू आस्क विद रेस्पेक्ट एंड वी शुड बी लविंग टू गेट चेस्टाइज्ड। इफ यू हैव लव फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर, यू शुड लव, इट इज एक्चुअली अफेक्शन। महाराज एक बार हमको बोले अब आप और ऐसा हम कोई अधिकार नहीं समझते हैं, बहुत पहले की बात है, इसलिए हम कुछ। मैंने कहा महाराज आप कोई पूरा मानिए, आप जो बोलना है वो बोलिए ऐसा करके। तो धीरे धीरे करके महाराज कभी डांट देते। ओ तो ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगता है। गेटिंग चेस्टाइज बाय अ पर्सन हु रियली लव्स यू इज ग्रेट फन। तो क्या अनुशासित, कुछ हमसे गलती हो गई पूछने में तो आप डांट लीजिए, कुछ कर लीजिए, हमको सिखाइए आप। मेक सेंस। ये एक बात समझिएगा, ये लालसा होती है ना तब कुछ बताने का मन करता है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूंगी हलवा कैसे बना, जैसे आप बोलना शुरू करें, एक मिनट ना फोन चेक करता हूं मैं, यू बी ऑफ, इज इट नॉट। एक गाजर के हलवे की रेसिपी सीखने के लिए भी लालसा होनी चाहिए कि नहीं। स्वामी जी टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है, 3 मिनट का टाइम है, जरा प्रश्न करना है, उत्तर दे देंगे। कई बार हम एक भक्त को, कुछ भक्तों को लेकर के आया कि आप ये हम मिला दीजिए, वो क्लास का समय हो रहा था, वो 6 बार उनका फोन बजा। मैं बोल रहा था, हमने कहा लेकिन क्या उनको प्रीचिंग करेंगे बताइए। नए लोगों को कोई अनुभव भी नहीं होता है कृष्ण भावना में कैसे स्वीकार करना चाहिए। और हमारे ज़माने में जो हमने शुरू किए थे तो फ़ोन ही नहीं था, स्मार्टफोन छोड़ दीजिए। आप ही बताओ, हम सभी इसीलिए ना स्मार्टफोन को ला सकते हैं क्लास में, ऐसे ऐसे रखिए उल्टा के, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के रखिए। हाँ अब देखिए, अब अच्छा दिखेगा उसमें। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रेमिका से बात कर रहा है, वो भी ऐसे बात कर रहे हैं, कैसी हो, ठीक हो, 1 मिनट, बड़ी सुंदर लग रही है। भाग नहीं जाएगी तुरंत छोड़ करके। देयर हैज टू बी सम। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्या नाम, मुकुंद दत्त प्रभु बोल रहे थे। ये आदर पूर्वक का मतलब क्या है? जस्ट लाइक अ लवर मीट्स अ लवेड, बिलवेड, नॉट लवेड, बिलवेड, दैट इंटेंस। अरे वो छोटी चैट भी होगा तो क्या होता है ना, कोई मित्र चैट करता है तो क्या बोलेगा, ऐसे करेगा वैसे करता, एक आग्रह होता है ना, लाइक दैट वी शुड चैंट, लाइक दैट वी शुड हियर। जितना आग्रह होता है उतना कृष्ण प्रकट करते हैं। तो
खैर ये सब बातें यहाँ पे आ रही हैं कि यहाँ पे नारद जी अत्यंत आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, आप सब जानते हो, आप जानते हो, आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं जानते हो इत्यादि, हमको बताइए, समझाइए, और आप ये भी जानते हो कि मुझे कैसे समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और इंटरेस्टिंग बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे, देखिए वो अच्छा टीचर है जो स्टूडेंट के मन को समझे। इट्स अमेजिंग कि कुछ लोग प्रवचन करते जा रहे हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाला डिस्कनेक्ट, सामने वाला कट 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 हो गया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ कि क्या बोल रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? महाराज ना कुछ ऐसी बात बोलते लगता है बहुत सिंपल बोल रहे हैं लेकिन बहुत डीप होती है। अच्छा टीचर वो है जब स्टूडेंट के माइंड को समझे, ऐसे बोलते हैं ना, स्टूडेंट के माइंड को समझे कि वो क्या समझ रहा है, बूझ रहा है कि नहीं, बूझ रहा है कि नहीं बूझ रहे है कि नहीं। देखो शक्ल से मान के लेता है, ब्लैंक हो गया व्यक्ति। एक बार एक क्लास दे रहे थे महाराज, व्यक्ति खड़ा किया ब्रह्मचारी को, कौन सी भाषा में बोल रहा हूं वो चारा इतना घबरा रहा था, वो बोल ही नहीं पाया कि हिंदी में बोल रहा है। ये प्रश्न तो आसान है ना, कौन सी भाषा में बोल रहा हूं। ये आप देखिएगा प्रवचन करते समय आपको समझ आएगा कि ब्लैंक जा रहा है कि उनको समझ में आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो कह रहे हैं कि आप ऐसा बताइए, आप समझ रहे हैं विजानी, ऐसा बोलिए कि हम समझ सकें, क्योंकि आप हमारे मन को भी समझ रहे हैं। जब आप सब कुछ समझ रहे हैं तो आप हमारे मन को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी पृच्छतो कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, पृच्छतो ममैतत्। हमने श्रीधर स्वामी की टीका इसलिए नहीं लेके क्योंकि अनुवाद में सब कुछ आ गया है। अर्थात आप देखिए, पृच्छतो मम एतत् अर्थात मेरे प्रश्न के द्वारा सभी अभिप्रेत अर्थात इंगित वस्तुओं को विजान ही अर्थात विशेष रूप से स्वयं परामर्श करके फिर मुझे बताइए। अब इंगित क्या हो रहा है? इंगित हो रहे हैं भगवान। भगवान कृष्ण के बारे में सीधे नहीं प्रश्न किए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी समझ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं ब्रह्मा जी हैं, सर्वज्ञ हैं। अच्छा ये बच्चा भगवान के बारे में जानना चाहता है, हम समझ रहे हैं। तो विजाने ही मतलब परामर्श। परामर्श किससे करेंगे? खुद से ही। इसे कहते हैं विमर्शन। अच्छा आप देखते होंगे जगत में लोग बात कर रहे होते हैं और आप उनका आशय समझ लेते हैं, वो बोल नहीं रहे होते हैं, हम समझ रहे हैं कि तुम क्या बोलना चाहते हो। मेक सेंस? आप पूरे टाइम तो मैं यही करवाता रहता हूँ ना आप लोगों से, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। और कई बार बहुत सूक्ष्म बातें बोली जाती हैं तो लोग कहते हैं हाँ यस। कभी कभी जो बोल रहे हैं वो अर्थ नहीं होता है। महात्मा जी का आश्रम गंगा जी में है। गंगा जी में है तो गंगा जी के अंदर है? नहीं, गंगा जी में है, मतलब ये गंगा जी के तट पे। आसन कहाँ से लाए? तो आसन का मतलब क्या है? आसन लेकर के चल रहे हैं। आसन का मतलब है कि आप कहाँ से आए। तो इंगित अर्थ भी होता है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये कह रहे हैं विजानी ही मतलब आप विशेष रूप से परामर्श विचार विमर्श करके विचार उत्तर दीजिए, ऐसे ही नहीं दीजिए। ये बहुत सिंपल बात लगती है। आप कभी देखिए, मेरे संग भी कभी कभी हो जाता है कि व्यक्ति प्रश्न किया और प्रश्न सुने नहीं और उत्तर देना शुरू कर दे। यहाँ तो कई बार देखा गया है, जब गीता के प्रश्न करते थे तो गीता का प्रश्न चालू हो गया, हमने कहा प्रश्न सुने हैं? प्रभु जी प्रश्न क्या है? प्रश्न सुने नहीं और उत्तर देना शुरू कर दिए। ये तो अब मैं समझता हूँ कि कुछ एक दो लोग अपना हाथ जरूर खड़ा करेंगे कि प्रश्न ही नहीं सुने और उत्तर देना शुरू किए। ये क्या लॉजिक है जरा बताइए। और ये आप अपने पेपर में देखे हो कि नहीं, कभी कभी पेपर में प्रश्न गलत समझ लेते हैं। अरे ओहो ये प्रश्न था, हम वो लिख कर कुछ और चले आगे, 0 नंबर मिलता है अब आप समझ रहे होंगे कि कितना सुंदर है। हम जब इसको देख रहे थे हमको सब बातें ना जीवन से रिलेट कर रहा था कि ऐसा नहीं कि प्रश्न बेटा प्रश्न क्या था तुम्हारा। ये हो जाता है, क्लासों में देखा गया है कि प्रश्न कर दिया गया है और वक्ता उत्साह में क्या बोल गया, बाद में बोला व्हाट वाज द क्वेश्चन और वो व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, वो एकदम बोर हो गया, यार ये प्रश्न का उत्तर तो दे नहीं रहे, क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं? दिस इज नाइस। तो कह रहे हैं विचार विमर्श करके, यानी जो जो प्रश्न किया उसका सटीक उत्तर दीजिए। दिस इज वेरी नाइस। आप कोई विचार करो, उससे रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। आप प्रश्न करें और कुछ
जैसे कोई भी प्रश्न कीजिए, जैसे आर्बिट कोई भी प्रश्न कीजिए, रामकृष्ण प्रभु कुछ भी प्रश्न कीजिए, सोच नहीं पा रहे हैं, कोई भी प्रश्न कीजिए। जैसे 4 वेद कौन से? हाँ, कल रोटी ठीक बनी है। 4 वेद कौन से हैं ये पूछ लिया ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि रोटी खाने से पेट साफ होता है। ये क्या है? समझ आ गया? तो ऐसे बिना विचार विमर्श किए कुछ भी प्रश्न कर देना, सॉरी प्रश्न का उत्तर देना, ये भी बड़ा अजीब सा बात है। फिर ऐसे व्यक्ति से क्या बात करेंगे? आप लोगों के संग ऐसा अनुभव हुआ है कि नहीं? हमको तो कई बार होता है, कुछ मैं सूक्ष्म बात या किसी जैसे ब्रह्मचारी से भक्त से बात कर रहा हूँ और वो कैच ही नहीं कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा होता है आप लोगों के संग? वो बिल्कुल नहीं कैच कर रहा, उसका मति कहीं और ही है, वो बिल्कुल नहीं कैच कर रहा है। सिंपल आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपल सिंपल बात। मेरे संग भी उल्टा होता है, कोई व्यक्ति मुझे शेयर्स का दिव्य ज्ञान दे रहे थे, हम कुछ शेयर ही नहीं कर रहे थे, शेयर स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे कुछ धारणा ही नहीं हो क्या बोल रहे हो। आप लोग होता ही होगा आप लोग संग। जैसे मैंने तनिष्क प्रोसेस में मजाक किया, फिर उसकी रेसिपी बताइए। आप बताना शुरू किया, मैं कुछ और सोचना शुरू कर दिया। हमने कहा बनाना तो है नहीं। बड़े उत्साह से बोल रहे थे ये वो, या कुछ मैं ऐसे उनसे बात करने के लिए कभी कभी मस्ती करने, आयुर्वेद के बारे में बताइए, वो बोलना शुरू कर देंगे ये है वो है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ अपने मस्त। तो इस तरह से डिसकनेक्टेड नहीं है ब्रह्मा जी, विजाने ही विचार विमर्श करके कि हाँ इस नारद जी का प्रश्न है, भगवान पे घटित हो रहा है, हम इसका उत्तर देंगे। एक एक प्रश्न को विचार करेंगे, ठीक ठीक उत्तर देंगे। इट्स वेरी नाइस। तो विजाने ही का अर्थ है विशेष रूप से परामर्श करके आप मुझे बताइए। परामर्श स्वयं की बुद्धि से ही करना होगा। साथ ही यथेवेदम अनुशासित, अर्थात आपके द्वारा मैं इस प्रकार शिक्षित हूं। अनुशासित मतलब शिक्षित हूं कि अहम बुद्धि, अर्थात मैं सम्यक रूप से आपके उत्तर को समझ सकूं। ठीक है, आपके प्रश्न हम समझ रहे हैं, उत्तर हम दे रहे हैं। कोई भाषा अजीब सी बात बोल, मान लो उर्दू बोलना चालू कर दी या अढ़र, ब्रह्मा जी तो कुछ भी बोल सकते हैं, या ऐसी भाषा बोले न समझ ही ना पाए। जैसे 4 कुमारों ने एक प्रश्न किया था कि ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए थे कि मन हमेशा विषय में प्रवेश कर रहा है और विषय हमेशा मन में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम कैसे बचेंगे। तब ब्रह्मा जी सृष्टि का कार्य कर रहे थे, तब वह समझ नहीं पाए थे, विचार विमर्श नहीं कर पाए थे, उत्तर नहीं दे पाए थे, परेशानी में आ गए। बच्चे बड़े बुद्धिमान थे ना, छोटे बच्चे ब्रह्मचारी। तो फिर वह भगवान फिर प्रकट हुए, फिर भगवान आए, भगवान हंस अवतार के रूप में आए और 4 कुमारों ने पूछा आप कौन हैं। तो अब भगवान बोलना शुरू किए। बड़ा अद्भुत है, कह रहे कि यदि आप जगत में कोई भेद नहीं मानते हैं कि आप और मैं बराबर हूं, तो ये प्रश्न का एकदम गलत है। ठीक है। उसके बाद देखो कितना मजेदार, उसके बाद भागवत में सुपर विनोद है। उसका दूसरा कहते हैं यदि आप ये मानते हैं कि मैं देह हूं, तो देह तो 5 तत्वों से बना है, तो आप क्या पूछना चाहते हैं कि मैं आप ये 5 कौन है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, तो ये पूछना चाहते हैं। और भी आगे भगवान कुछ बोलते हैं, तो फिर उसके बाद कहते हैं आशा ये है कि इसका मतलब है कि आप प्रश्न करना नहीं जानते, प्रश्न कर रहे हैं लेकिन आप प्रश्न करना नहीं जानते हैं। ब्रह्मा जी 4 कुमार सोच रहे हैं ये कौन है। मेक सेंस। तो ऐसी बात भगवान बोलने में बड़े तेज है कि समझ ही ना आए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जैसे गोपियों को भी बोले ततो या था, घर चली जाओ, और दूसरा अर्थ है कि नहीं यहीं रहो, तो समझ गए उसके अपने अनुसार। लेकिन कहने का आशय है कि डबल लैंग्वेज। और अर्जुन भी परेशान हो गए थे। व्यामी श्रेणे वाक्य ना बुद्धि मोह शिव में, 5वां अध्याय भगवत गीता में, एक तरफ आप ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, दूसरी तरफ आप कर्म करने के लिए कहते हैं। भाई हमको समझ में नहीं आ रहा है, सीधी सीधी बात बताओ, एक बात बताओ, क्लियर बताओ, क्लियर बोलो, स्पष्ट बोलो। तो कह रहे ऐसा बताइए कि मुझे ठीक ठीक समझ में आ जाए। मेक सेंस टू यू, कि मैं उत्तर को समझ सकूं। उस प्रकार विजानी अर्थात विशेष रूप से उपदेश दीजिए। एक विजानी का अर्थ क्या लिया आपने? परामर्श करके लीजिए, बिना सोचे समझे नहीं बोलिए। और विजानी का मतलब है कि समझ गए लेकिन ऐसा बोलिए कि मैं समझ सकूं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग समझते हैं लेकिन समझा नहीं पाते, कुछ लोग समझते नहीं लेकिन समझाने में बहुत तेज होते हैं। जो वस्तु है वो नहीं समझ रहे हैं उसको वैसे, लेकिन समझा रहे हैं जो वो समझ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सर्वस्व चायम हृदय सन्निविष्टो, सभी के हृदय में चाय पीने की चाय। क्योंकि असम के राजा को कहानी सुनाई जा रही जहां चाय बहुत उगती है।
अर्जुन का जन्म तिथि 4 जून है। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब 4 जून। अब इस प्रकार की व्याख्या करेंगे तो गीता उसमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर्वधान परमान परित्यज्य माम एकम शरणम, जो माम, जो ये व्यक्ति बोल रहा है वो उसका मतलब वाचक है और वो समझेगा कि वो उसकी शरण में जाना। तो मैं जब ये बोल रहा हूं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मतलब मेरी शरण में आओ, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। ये कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म बैठा उसकी शरण में जाना है, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। ये सब व्याख्या मन से की जा रही है, कौन समझेगा इसको? तो ये सब व्याख्या फर्जी की व्याख्या, ऐसी नहीं, ठीक ठीक व्याख्या करें कि हम भगवान के यश को समझ सकें। तो कह रहे हैं विशेष रूप से उपदेश कीजिए। इज इट ओके? आपने एक विशेष शैली देखी होगी कि कुछ लोग प्रवचन कैसे करेंगे कि एक शब्द पकड़ा और मकड़ी के जाले की तरह एक धागा नहीं रहता, वो इधर गए फिर उधर गए, फिर वहां से एक शब्द पकड़ा तो वहां चले गए, फिर वहां चले गए, फिर यहाँ चले गए, फिर वहां चले गए, और हम अब कहे कि हम लोग कहाँ पहुंचे श्लोक के बाद। तो ऐसा नहीं, एकदम ठीक ठीक प्रकार से समझाइए। ये बहुत डिससेटिस्फैक्शन श्रोता को होता है जो समझ ही नहीं आया क्या श्लोक में बोला क्या गया है। इज इट ओके? तो आप हमने लिए क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? वेरी डीप स्टेटमेंट। किसी से भी संबंध बनाना है तो आप सुनिए उसको, ही इज एक्चुअली स्पीकिंग हिज हार्ट, और वो क्या कहना चाहता है। अगर बनाना चाहते हो, नहीं बनाना चाहते तो छोड़ दीजिए। मेक सेंस टू यू? तो कोई व्यक्ति कोई प्रश्न कर रहा है, उसको पढ़िए, उसे सुनिए, उसके बाद उसका उत्तर दीजिए। ये मैं अपने को भी बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि बस तुरंत हम उत्तर देना शुरू कर दें, बहुत जगह गलत हो जाता है। विचार करके दीजिए, हर एक ही उत्तर सबके लिए नहीं होता है। इज इट ऑल ओके? इफ यू हैव एनी काउंसलिंग और एनीथिंग, पहले देखिए कि वो क्यों बोल रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नारद जी ब्रह्मा जी के बीच में ये संबंध आप देख रहे हैं, ऐसे नहीं अंट संट कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। मेक सेंस टू यू? everyone's life is guided by choices, और हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं उसको। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। और ऐसा बोलना चाहिए कि वो समझ सके। आप क्या सीख रहे हैं? टीचर बनने के लिए क्या आवश्यक देख रहे हैं आप? विचार कीजिए कि वह प्रश्न क्यों कर रहा है, और दूसरा ठीक ठीक उपदेश दीजिए ताकि वो समझ सके। ये मेरा एज अ टीचर, आप सभी लोग का एज अ टीचर इच्छा। फोन को पलटो, इनका फोन जब्त कर लो थोड़ी देर के लिए, आईफोन को हिज फोन कर दीजिए। हाँ, इट जस्ट डिस्टर्ब्स माय फोकस ऑल्सो। छोटू थोड़ी देर के लिए आईफोन ले लो, 1 सेकंड के लिए। देखो मेरा फ्लो टूट गया, मैं क्या बोल रहा था अभी? टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि स्टूडेंट समझे। यू शुड इंप्रेस द ज्ञान, नॉट इंप्रेस द स्टूडेंट। मेक सेंस? बहुत लोग बस इसी में पांडित्य प्रस्तुत करने में लगे, उससे क्या हो जाएगा? कुछ उसके जीवन, जो उसको समझ में आएगा तब उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। इज दैट ओके? इसे आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं कुछ? तो ये 2 चीज ब्रह्मा जी से हम बहुत सुंदर तरह से सीख रहे हैं। सुनिए कि वो क्या जानना चाहता है, फिर उसको बताइए इस प्रकार से कि वो समझ सके। दैट इज योर अफेक्शन। मेक सेंस? इसके द्वारा अबाधित रूप से, अर्थात अप्रतिरोध या यथार्थ स्पष्टता उत्तर दीजिए। यह स्पष्ट किया जा रहा है। ये क्या मतलब हुआ? अप्रतिरोध मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को रोक रहे हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। विजानी ही का मतलब समझ पा रहे हैं? अच्छे से उपदेश दीजिए। ऐसा नहीं कि उत्तर तो हमको पता है लेकिन तुम समझोगे नहीं। नहीं, आप समझा लोगे, जो चाहोगे आप समझा लोगे, अपने को रोकिए मत। एक है उत्तर, दूसरा अंडरस्टैंडिंग है यथार्थ स्पष्टता होता है। यथा जैसा अर्थ है वैसा एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाए, ऐसा ये उत्तर दीजिए। ये विजानी ही पे जा रहा है, नोट दिया जा रहा है बाल प्रबोधिनी से 2.5.8 पे ही है। हे सर्वज्ञ, हे सकलेश्वर, इन 2 संबोधनों से यह सूचित कर रहे हैं कि कोप रहित होकर मेरे प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब इसका क्या मतलब है? भाई जो सारे प्रश्नों का उत्तर जानता है तो उसे प्रश्न किया जाएगा तो खींचेगा नहीं। ब्रह्मा जी अपना बाल नहीं नोचना शुरू कर देंगे, क्या प्रश्न कर दिया, बेवकूफ सा, इतना कठिन, ये वो, कहाँ अब वेद छानने पड़ेंगे, ये कुछ नहीं।
जैसे मैं पूछूं, रामकृष्ण प्रभु आपको ब्रह्मा बना देते हैं, हे पिता इस जगत के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण। सिंपल। कोई आपको दिक्कत हुई, कोई गुस्सा आया, लेकिन कोई बहुत जटिल प्रश्न कर देगा तो उसको थोड़ा दिक्कत होगी उत्तर देने में। तो कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सर्वज्ञ हैं, सकल ईश्वर। गॉट इट। तात्पर्य, नारद और ब्रह्मा जी गुस्सा भी नहीं होंगे, ब्रह्मा जी बड़े खुश होंगे, क्योंकि सारे प्रश्नों से कृष्ण का स्मरण हो रहा है। नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जगत का स्रोत कौन है, भगवान, वो सब समझ में आएगा। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त तो समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई के उन्हें समझ सके। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर डायमेंशन दिया है कि ऐसा नहीं कि नारद जी समझ जाए और हम लोग ना समझ सके। वाह, शिला प्रभुपाद की जय, दिस अमेजिंग। नहीं, वे जानी, अरे नारद जी देख रहे, ये गधे आगे जाके कुछ समझने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोग को? गधा मीन्स गधी भी पुरुषों पे नहीं हो रहा है, हम गधी नहीं है। आप गधे होंगे तो हम तो हैं गधे, हम तो मान रहे हैं कि गधे हैं। तो ये गधे, गधा, गधी जो आगे होने वाले वंशज सब डाउन जा रहे हैं, सबका डीएनए डाउन हो रहा है, तो ये लोग को समझेंगे नहीं। ऐसा बताइए कि ये लोग समझ सके। वाह, व्हाट अ वंडरफुल। प्रभुपाद जी का स्टाइल देखिए कितना सुंदर है, कहाँ उसको लेके जा रहे हैं। नारद जी तो समझे ही, हम लोग भी समझेंगे। एक लास्ट पॉइंट पे कहूंगा, प्रभुपाद जी कहते हैं देखिए टीकाओं का अनुवाद कठिन नहीं है, मुझे ये सोचना पड़ता है कि तुम लोग समझोगे कैसे। व्हाट एन अमेजिंग कंपैशन एंड लव ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो ये सब आपने प्रश्न नारद जी के सीख लिए। अब कल हम लोग क्लास ब्रह्मा जी से सुनेंगे, एंड होपफुली यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न दैट। कोई प्रश्न यहाँ पे किसी का है? शर्म और थाप सेम है, ये कहाँ से आया? तो ये अच्छा प्रश्न, इसका उत्तर नहीं देंगे, ठीक है। हमको प्रश्न नहीं समझ में नहीं, अहम ना विजानी ही, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा। श्रम और थाप, थाप क्या हिंदी में टाइप कीजिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। विल स्टॉप हियर।